So I was just releasing bunch of songs. आपने बोला कोक स्टूडियो के बाद तो फ़ोन बजना रुक ही नहीं रहा. But not in every song. अभी अगला गाना हमारा थोड़ा डिफरेंट है, उससे अगला गाना थोड़ा डिफरेंट है. We are exploring all kinds of genres. मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. क्या आपके जो शुरू का काम है वो ज़रा प्यार मोहब्बत से तो दूर है. अगर मैं आपके सारे काम में एक थ्रू लाइन देखूं तो लोगों की जो मैंने कमेंट्स पढ़ी ना, मतलब मुझे दुख हुआ वो कमेंट्स पढ़ के कि यार ये लोग ऐसे सोच रहे हैं. सम सॉर्ट ऑफ कमेंट्स. मंगी ऑन द माइक. बाबर मंगी मुझे मालूम है, मुझे इंतजार में आ गए हैं सर. रैपर हैं, म्यूजिशियन हैं, प्रोड्यूसर हैं, रॉक स्टार हैं. कैसे हैं बाबर मंगी? आई एम गुड शहजाद भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? हाउ इज एवरीथिंग? सर बिल्कुल ज़बरदस्त. आपके मैं इंटरव्यूज देख रहा था, आपने बोला कोक स्टूडियो के बाद तो फ़ोन बजना रुक ही नहीं रहा. सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही. कितने टाइम बाद रुका? अभी तक नहीं रुका. हाँ मतलब सही है ना, मतलब चीज़ें चल रही हैं अभी, लाइक बैक एंड फोर्थ. लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि अच्छा यार सिंधी म्यूज़िक में भी कोई सीन है, कोई बंदा है जो रैप कर रहा है. सो या एक वो होता है ना, जब इंस्टेंट फेम मिलती है तो सब चाहते हैं कि आप आएँ, बट वो उसी हफ्ते चाहते हैं. वो अगले हफ्ते फिर न्यूज़ बदल जाती है. बट यू सेइंग कि नहीं, वो you've made it. क्योंकि आपको वहाँ इंस्टेंट फेम मिलने से पहले आपने जो वर्किंग की होती है वो ऐसी वर्किंग होनी चाहिए कि इंस्टेंट फेम मिलने के बाद आप उसको सस्टेन कर सको. यू नीड टू हैव दोज स्किल्स. आपके पास अगर कुछ भी नहीं है बैक एंड पे, यू हैव नो कैटलॉग. लाइक बाय द टाइम आई वाज इन कोक स्टूडियो आई हैड लाइक 15 to 20 songs already in the making by the time I was in Coke Studio. So as a musician I would say कि मतलब उस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं होगा इफ़ लाइक यू डोंट हैव कैटलॉग, यू हैव नॉट वर्कड एट द बैक एंड. वो अगर आपको इंस्टेंट फेम मिल भी जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे वो एक महीना चलेगा एंड देन यू विल हैव नो टीम एट द बैक एंड टू सस्टेन इट. तो ये वो इंस्टेंट तो नहीं है. वो कहते हैं ना कि हाँ, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. या बिल्कुल ऐसे ही लोगों को नज़र आता है कि फौरन इसको यहाँ मिल गई. हाँ लाइक भाई, क्योंकि बैक एंड पे वो 5-6 साल जो हमने काम किया उसके. इवन वो जो थी पार्टी हो रही है, वो बहुत साल से कंटेंट बना रही थी. तो वो ऐसा नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी, एक बच्ची घूमने गई हुई थी और वहाँ से वायरल हो गई. शी वॉज ऑलरेडी इन दिस फील्ड डूइंग दिस एंड उसके बाद वो क्लिप चली है वहाँ से. एक्चुअली क्या होता है कि एज अ कंटेंट मेकर आप चीज़ें बनाते रहते हो एंड समटाइम्स सम थिंग्स वर्क एंड सम थिंग्स वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरीली. तो वो फिर चीज़ जब ऊपर चली जाती है लोगों के जहन में होता है कि ये इंस्टेंट है. सो हाँ वो पीछे से बिल्ड होती हुई. सिर्फ हमारा एक दोस्त है जो आते ही पहली चीज़ ही स्टार बन गया था, जो अली गुलपीर है. वो पहली चीज़ ही वो मुल्क भर में ऐसे वायरल हुई है, वडेरे का बेटा. वो उसने पहली चीज़ बनाई और वो लिटरली हर घर में थी. ओके सो इट वाज इन हिज पर्सनैलिटी ना, एम्बेडेड. लाइक वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था. लाइक तो मुझे लग रहा है वो भी चलो इंस्टेंट नहीं था. रियल लाइफ में ही इज़ लाइक इनसाइड वो उसके अंदर एक बन रही है चीज़ एंड देन ही इज़ पुटिंग इट इनटू द आर्ट. तो वो फिर लोगों इट्स स्पीकिंग टू द पीपल. तो मुझे लग रहा है वो बस एक इट्स ऑनेस्टी. मतलब भले कॉमेडी है बट इट्स ऑनेस्टी, इट्स रियल, इट्स ट्रुथ. या वो बिफोर ये जो वायरल शायरल और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट था, जी फिर भी इट ब्रोक थ्रू इट. वो जो अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया बैरियर्स तोड़ता है और आपको खुद आप पोस्ट कर सकते हैं. आई थिंक उस टाइम तो बड़ा कंट्रोल था कि रेडियो पे गाना चले. ये वो अली गुलपीर सेड खुद करेंगे और वो थोड़ा यूनिक भी था. आई थिंक फ्रेश था उस टाइम. इट वाज फ्रेश कंटेंट. तो उस चीज़ ने काम किया. तो मुझे भी आपके बारे में उन्हीं के थ्रू पता चला. ओके आपका और उनका कोलैब कैसे हुआ? सो आई वाज जस्ट रिलीजिंग बंच ऑफ सॉन्ग्स एंड एक गाना मैंने रिलीज़ किया. तो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट. आई थिंक इट वाज एक गाना था लोकल वाइब, गाने का नाम था एंड इट वाज जस्ट फ्री स्टाइल रैप. तो ही एक्चुअली कमेंटेड ऑन यूट्यूब कि दिस इज़ रियली नाइस. And when he commented, तो I reached out to him कि अली भाई let's do something together. तो बस उसके बाद मतलब we got like अभी we are like really good friends और अभी भी आइडियाज़ में शेयर करता रहता हूँ उनसे like whenever we meet. तो
उस वक्त तक अली आई वाज लाइक व्हेन आई विल टेल यू समथिंग हियर, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज नॉट इवन रैपिंग, मैं प्रॉपरली नहीं लिखता था, स्कूल में थोड़ा बहुत लिखता था, तो मैंने पहला गाना जब सुना था रैप अली भाई का, पाकिस्तानी रैप में मैंने उनको पहली बार सुना था। उस वक्त शायद दूसरे भी कर रहे होंगे पर मैंने किसी को सुना नहीं था। तो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड कि अच्छा ये थोड़ा सिंधी और इस पर्सनैलिटी में भी रैप हो रहा है। तो ही वॉज काइंड ऑफ माई इंस्पिरेशन एट दैट टाइम जब आई स्टार्टेड। और फिर आगे जाके आई कोलैबोरेटेड विथ हिम, तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी चीज़ थी। मतलब आई वॉज रियली हैप्पी एंड ही वॉज द फर्स्ट गाय फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया हु अप्रोच्ड, मतलब who actually got connected with me and I got to work with him। उससे पहले मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैं बोलूँ कि ये मीडिया इंडस्ट्री का बंदा है एंड ही इज़ वर्किंग विथ मी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली बिकॉज आई वर्क विद अली भाई कि यार मतलब मेरा जो टैलेंट है वो मतलब इट्स आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा, सही है ना, उस टाइम पे मुझे लगता था। बट व्हेन आई वर्कड विथ हिम एंड आई मेट हिम, आई शेयर्ड माय आइडियाज़, तो मुझे फिर पता चला कि यार क्योंकि मेरे आइडियाज़ मेरे कोर में से आ रहे हैं, वो मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, तो लोग उनको पसंद करेंगे। फिर आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर आई वर्क विथ हिम। इसमें अली का ईथॉस जेन्युइनली बहुत अच्छा। यस यस, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। पहले भी कई साल पहले आई थिंक आपका कहीं मेंशन आया था, ऑलवेज वेरी कॉम्प्लीमेंट, बड़ी तारीफ़ें करता है कि लड़का बड़ा अच्छा है ये वो। एंड अली भाई से मिलके एक और मैंने चीज़ सीखी कि व्हेन आई मेट हिम, बिकॉज मेरे दिमाग में भी एक पर्सोना बना हुआ था कि इफ़ समवन इज़ एन आर्टिस्ट तो दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इनटू देम। बट व्हेन आई मेट हिम एंड मैंने सोचा कि यार ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन ना। तो मुझे याद है वी वर लाइक शूटिंग अ म्यूज़िक वीडियो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यार अली भाई आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मतलब मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगते हैं। तो ही सेड कि आई एम जस्ट मी, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि व्हेन लाइक अभी मुझे भी लोग बोलते हैं ये चीज़ कि यार तुम बड़े डाउन टू अर्थ हो, हम एक्चुअली डाउन टू अर्थ नहीं है, वो लोगों का वो पर्सोना है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है कि आर्टिस्ट में सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड होगा। वी आर जस्ट बीइंग अस, वी आर नॉट इवन थिंकिंग दैट वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ। तो वो ट्रांसलेट ऐसे हो रहा है लोगों को। बाकी लोग सोच रहे हैं ना, हाँ बाकी लोग सोच रहे हैं आप यू नो कभी कभी लोग आते हैं दैट लाइक सेलिब्रिटी, आई एम लाइक आई एम द फर्दस्ट थिंग फ्रॉम अ सेलिब्रिटी, क्योंकि मुझे लगता है सेलिब्रिटी एक वाइब है, एक फील है। आप भले एक स्टार के बच्चे हो और आपकी एक ड्रामा भी नहीं आया, पर आप जब आते हो एक गार्ड उतरता है, दरवाज़ा खुलता है, आप जब बाहर निकलते हो आप इलियास सलोन से आपके बाल यहाँ तक खड़े हुए होते हैं, जब पूरी रात खड़े रहे, आपने कोट पहना हुआ है, शक्ल चमक रही है आपकी मेकअप से, और फिर एक आके आपको जूस पिलाता है, वो एक वाइब है सेलिब्रिटी की। सही है। वो हम नहीं है, वो हम नहीं है, हम आर्टिस्ट हैं और हमने बनना भी नहीं। हाँ। कोई इतना शौक नहीं है। और मुझे बस एक चीज़ लोगों को पहुंचानी होती है कि एक आर्टिस्ट ना एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है ना तो वो अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा शुरू से। इसीलिए वो हिटलर पेंटर नहीं बन सका। ओके, वो इंसान अच्छा होता या तो अच्छी पेंटिंग हो सकता था। आर्ट स्कूल से उसको निकाल दिया गया। मतलब दिस रियली ट्रांसलेट्स इनटू के मतलब जब आप अच्छे इंसान होगे, भले आप अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो और आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, आपका जितना भी अच्छा काम हो। एंड असल काम जो होता है ना, मुझे लगता है वो कोलैबोरेटिवली होता है। मतलब हाँ, जब बट ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है। हाँ, क्योंकि रेडियो हेड आपने सुना है, एक बैंड है नहीं, बड़ा अच्छा, मुझे बचपन मेरा सारा मैंने उनको सुना है। ओके। उसके जो वोकलिस्ट हैं टॉम यॉर्क, ओके, वो अब फुल ज़ायनिस्ट बाहर आ चुके हैं, प्रो इजराइल बाहर आ चुके हैं। ओके। बैंड तो अभी भी बहुत अच्छा है, पर मैंने म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया उनका। ठीक है, आर कैली का भी म्यूज़िक अच्छा है। अभी वो घर पे छोटी बच्चियाँ रखकर उनके साथ ज़्यादतियाँ करता था। सो यू हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू देम। हाँ हाँ, तो मे बी एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है। लेकिन बट मतलब अनडिनाइबली उनका आर्ट तो अच्छा है यार, ये तो नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा उनका आर्ट अच्छा नहीं होगा, बट फिर आप कनेक्ट नहीं करोगे। लेट्स सपोज इफ़ ही इज सेइंग समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट ब्रूटैलिटी, ठीक है, ही सेइंग समथिंग इन द सॉन्ग दैट इज़ अगेंस्ट ब्रूटैलिटी, बट एट द बैक एंड इट्स नॉट द ट्रुथ बिहाइंड दैट आर्टिस्ट ना। वो चीज़ पे अमल नहीं कर रहा,
बट व्हेन यू लिसन टू हिम आपको पता है ये बंदा ब्रूटल है पर ब्रूटलिटी के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, आर्ट मतलब लिसनर कनेक्ट नहीं होगा। मुझे ये फील होता है कि व्हेन इफ़ यू वांट पीपल टू कनेक्ट टू यू, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आई थिंक असल आर्ट जो है ना वो आपके अंदर से जब निकल कर आता है वो उसी तरह आता है जब आपकी सच्चाई, आपका एक्सपीरियंस, आपको लगता है कभी कभी सबको जब गम होता है लगता है मैं ही पहला आदमी हूँ जिसने इस तरह से फील किया है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इस लॉकडाउन के दौरान वो बर्नम का एक स्पेशल आया था इनसाइड, बड़ा यूनिक सा उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो एंग्जाइटी से सफ़र करता है वो ही स्टॉप डूइंग शोज़ उसी वजह से। फिर फाइनली उसने बोला कि यार मैंने अभी इतने साल काम करके ओवरकम किए है तो अब मैं शोज़ वापस करूँगा। और जिस दिन उसने वापस शो शुरू किए उस दिन लॉकडाउन लग गया। तो फिर वो घर में बंद था। फिर उसने पूरा, अब ये इतना यूनिक एक्सपीरियंस है लेकिन वो जब लोगों ने देखा उन्होंने बोला हम यही फील कर रहे हैं लॉकडाउन में जो तुम फील कर रहे हो, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड। यस, एंड द मोर पर्सनल यू आर द मोर यूनिवर्सल यू विल एंड अप बीइंग। ऐसे ही है। लाइक अभी भी हम जब गाने लिखते हैं ना, so Amjad is mostly with me, Amjad Mirani in the house Amjad not on the mic। so हम जब आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से तो बात यही चल रही होती है कि it's the music, the lyrics, the songwriting, it's not one to many conversation। सही है ना, हम जब गाना लिखेंगे तो हम एक तबके, एक आवाम के लिए नहीं लिखेंगे, हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे। लाइक क्योंकि एवरीबॉडी इज़ कंज्यूमिंग एट यू नो लाइक इंडिविजुअल लेवल। तो जब इंडिविजुअल बंदे से आप बात करोगे ना, लेट्स सपोज इफ़ आई एम स्पीकिंग टू यू इन द सॉन्ग, वो ऑटोमेटिकली सबसे कनेक्ट हो जाएगा। सो इट्स 1-to-1 कन्वर्सेशन, नॉट 1-to-many। तो जो सॉन्ग राइटर्स हैं काफ़ी वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। तो फिर सारा कौन है? अभी जो आपका गाना है ना, आप किसी को बोलते हैं सारा, मतलब ये तो कोई ना कोई सारा होगी जो जानबूझकर ये नाम गाने में डाला है। कौन से गाने में? यही अभी जो सोनम सुपारिया है। इसमें सारा कहाँ पे? एक लफ्ज नहीं है सारा उसमें कहीं ना कहीं। कोई is there some अमजद हंस रहा है, यानी मैंने कहीं तीर निशाने पे लगा है तो सारा भाभी अगर आप देख रही है ये सो उस गाने में तो नहीं है ऐसा कोई नाम, लेकिन कोई सारा है। आई वुडंट स्पीक अबाउट इट पब्लिकली। नहीं, बढ़िया ही है ना कि आप तो सारा की बात कर रहे हैं। नहीं, इन दैट सॉन्ग आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन इन दैट सॉन्ग, या बट आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन। बट अगर मैं किसी भी गाने में कुछ भी डालता हूँ तो मैं थोड़ा यू नो सीक्रेटली डबल मीनिंग के साथ डालता हूँ। तो ऐसा कभी हुआ कि गाने में सारा को पुकारा और उसके बाद वो आई नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट आई हैव लाइक जब भी मैं कोई लाइक व्हेन एवर आई बीन हार्ट ब्रोकन और मैं कोई ऐसा गाना लिखता हूँ, सो देयर आर सम थिंग्स इन इट विच आर लाइक ईस्टर एग, जो कि समझने वाला अनलॉक कर लेगा, सही है ना, और जो नहीं समझ रहा उसको पता भी नहीं चलेगा। इट्स देयर। रज़ा सम्मो के भाई के साथ दिल तोड़ने वाला। हाँ, मतलब वो अभी तो ऐसा सीन हो गया कि लाइक इस 2-3 महीने में 6 बंदों के ब्रेकअप्स हो गए, सही है ना। लाइक एवरीबॉडी इज लाइक एवरीबॉडी सिंगल। एडिटर से आपका भी हो गया? 2 हफ्ते में 6 2 हफ्ते में 6 भाई के ब्रेकअप। हाँ। अलग अलग लोग, एक ही बंदे के साथ? नहीं, बंदा क्यों होगा? आई मीन बंदा नहीं, बंदी। हाँ। ओके, तो चलो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, पर मतलब अजीब एक कैफियत चल रही है। जनरेशन जो है ना, ये नई जनरेशन बहुत तेज है भाई। या मतलब फिलहाल जो है ना, ये जो लव वाला टॉपिक है ना, इसमें जो है ना हम लोग अभी वो जा ही नहीं रहे, मतलब जो है ना अभी ये इतना लाइफ में कन्फ्यूजन हो गया है। तो आपके जो शुरू का काम है वो ज़रा प्यार मोहब्बत से तो दूर है। अगर मैं आपके सारे काम में एक थ्रू लाइन देखूँ, okay, most of it is about, like a lot of it is about money. Like money is very central. The अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है, गरीब का एक्सपीरियंस क्या होता है, अमीर का क्या एक्सपीरियंस होता है, उसने आपका अच्छा खासा काम कलर किया है। मतलब हाँ, वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने मतलब मैं इस चीज़ के बारे में ब्रैग नहीं करता, बट वो मैंने गुर्बत बहुत देखी है
ठीक है ना, ब्रैग करने वाली क्या नहीं मतलब यार वो एक लोग आते हैं कि मैं किसी को बुरा नहीं फील कराना चाहता, पर मैं बचपन में भूखा सोता था यार मैं ये क्योंकि ये मैं इतना ब्रैग करने वाली मैं ये इसलिए पॉइंट आउट नहीं करता क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो गरीब है वो, तो इसका वो ये एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है, बिकॉज देन यू आर एबल टू सी दोज स्ट्रगल्स एंड राइट अबाउट दोज स्ट्रगल्स। तो मतलब मैं ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कराना चाहता कि जो है ना यू नो कि कम एंड सपोर्ट मी बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक दिस, जस्ट सपोर्ट मी फॉर माई आर्ट। तो ये इसलिए नहीं होता। पर वो द मनी वाला टॉपिक इज़ देयर, इट्स बिकॉज के वो वाली स्टोरीज़ जो है ना मतलब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट था मेरे ऊपर शुरू में जो है ना, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट या उस टाइम पे था। तो वो वाली चीज़, वो वाले नैरेटिव्स मेरे चल रहे थे दिमाग में, और जोक्स अबाउट दोज नैरेटिव्स वो भी चल रहे थे दिमाग में, क्योंकि सारे मेरे दोस्त गरीब हैं खैर। तो मतलब वो इट्स देयर, स्क्वाड इन द हाउस, सारे गरीब बट इंसान दिल से अमीर होना चाहिए, सो या नो डाउट। और उसके अलावा जो दूसरे नैरेटिव्स भी थे, मतलब जैसे कि आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस सॉन्ग गुंडो थुआ, एंड दैट सॉन्ग, उस गाने के पीछे जो नैरेटिव था वो ये था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर झगड़ा हो गया था एक और बंदे के साथ। सो आई मेड दिस, मैं उस बंदे से लड़ नहीं पा रहा था लाइक फिज़िकली, तो मैंने उसको बोला मैं उसको डिस करूँगा ख़तरनाक किस्म का। तो दैट सॉन्ग वाज हंसने नहाने तू गुंडो थिवा, क्वींस रोड जो आने तू गुंडो थिवा। एंड वो गाना इसलिए भी मशहूर किया क्योंकि उस गाने की वजह से झगड़ा हो गया था सखर में एट दैट टाइम, लाइक बैक इन 2013। मैंने अपना नया पेज बनाया, अपलोडेड दैट सॉन्ग एंड इट गॉट लाइक अराउंड 80K 90K व्यूज़, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि 80K 90K व्यूज़ आ रहे हैं। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट कि आई सेड कि यार एक मेरे अंदर फीलिंग है ऑनेस्ट, और ये जब मैं लोगों को बता रहा हूँ, वो एग्रेशन ही था, इट वाज अ डिस सॉन्ग, और वो कन्वर्ट होकर लोगों तक पहुँच रही है, दे आर लाइकिंग इट। एंड देन आई स्टार्टेड जस्ट रैपिंग अबाउट जस्ट एनीथिंग, लाइक आई सेड कि जो टॉपिक मिलेगा उसके बारे में गाऊँगा। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग कि अच्छा यार अभी जो है ना लाइक आई हैव टू यू नो लुक इनटू द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, और जो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद सॉन्ग्स लाइक बसिंजा दिक्का, सनम सोपारी, और अभी पीछे भी एक मैंने गाना किया था गरीब का बार, इट हैड लाइक उर्दू एंड इंग्लिश। तो फिर वो नैरेटिव्स अनलॉक होना शुरू हुए। बट ऑनेस्टली दैट ऑल दैट हैपेंड बिकॉज आई वेंट टू दोज स्ट्रगल्स। वो स्टोरीज़ मुझे तब मिली, वो लाइनें भी तब मिली, वो बातें भी तब मिली। तो वो इट्स बीन अ जर्नी, लाइक दिस सॉन्ग राइटिंग थिंग हैज़ बीन अ जर्नी फॉर मी आई गेस। इसमें वही है ना जो हम बात कर रहे थे कि आप ऑनेस्ट होंगे तो थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होगा। मेरे ख्याल से पिछली जनरेशन जो थी उनको थोड़ा वो सिखाया हुआ था कि आप जब आएंगे आप सेलिब्रिटी होंगे, और तो सब वही कोशिश कर रहे थे अगर वो हो या ना हो, बट उनको म्यूज़िक वीडियो में ऐसे आना था जिस तरह वो trying to be someone else, if you are trying to be someone else तो वो काम नहीं करेगा। मतलब आबिद ब्रोई को जानते हैं? yes. क्या कितना कूल आदमी है, कितना फिट आदमी है, बट मुझे लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री ने उसको कहीं ना लाइक पैकेज इतना उसकी एक तरीके से कर दिया था। उनको एक तरह का आबिद ब्रोई चाहिए था कि ये कोई इंटरनेशनल स्टार यहाँ पर आया हुआ है। तो वो फिर जब थोड़ी वो वायरलिटी कम हुई, उसका अपना वो मेंटेन नहीं कर सका। ही लॉस्ट, मतलब ही लॉस्ट के वो ऑनेस्टी कहाँ है, मैं उसको मुझे जो फील होता है कि मतलब इन दैट सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग ही लॉस्ट के मेरी सच्चाई कहाँ है और मैं कहाँ पे जाके क्या बोलूँ, किस तरीके का रैप करूँ। मुझे ऐसा लगता है मीडिया इंडस्ट्री ने उसको एक तरह से पैकेज कर दिया, जबकि बहुत फिट आदमी है। ही इज अ रियली कूल गाय, लाइव परफॉर्मेंस एज वेल। वेरी गुड। बहुत अच्छा है। मैं उससे मिला हूँ। आई मेट हिम लाइक 5 years बैक इन सखर, जब गाना वायरल हुआ था तो उसका एक कॉन्सर्ट था। सो मुझे काफ़ी अच्छी बात हुई, मतलब रियली कूल गाय। बट उसकी जो असल पर्सनैलिटी है रियल लाइफ में वो गानों में मुझे नहीं दिखी इतनी। लाइक ही डिड सम सॉन्ग्स आफ्टर दैट, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा था कि जो है ना यार फ्यूचर दे दो, इसमें ये कर लो। तो वो एक जब ये चीज़ आ जाती है ना
प्रमोशनल टाइप चीज़, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ हो उसमें, योर ओन पर्सनैलिटी। आई थिंक वो जुल्फी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बाकी जो ब्रांड्स अक्सर ना वो कुछ बाहर का सुन लेते हैं, लाइक ये चाहिए, तो फिर हम उसके लोकल वर्जन ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि यार हमें लोकल वीकेंड दे दो, लोकल ड्रेक दे दो। हाँ, मुझे लग रहा है वो एक और भी चीज़ है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि आर्टिस्ट ना ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं एंड दे थिंक कि इस तरीके की चीज़ करूँगा तो काम करेगी, इस तरीके की चीज़ करूँगा तो काम करेगी। जैसे कि फॉर सपोज इन सनम सोपारी वी कास्टेड दिस गर्ल इसरा एंड शी बिलोंग्स टू शीदी कम्युनिटी, ठीक है ना, एंड मतलब कोई हमारे उसमें ये नहीं है कि इस कम्युनिटी का बंदा नहीं हो या इस कम्युनिटी का बंदा खूबसूरत है, हर कोई खूबसूरत है, सही है ना, लोगों की एक परसेप्शन है ये। मैंने तो ये सोचा भी नहीं, माशाल्लाह शी सो प्रिटी बट मैं तो आई वाज लाइक ये तो बहुत ही कोई मॉडल है एंड शी इज यंग एंड शी इज मॉडल, या वही मैं तो लोगों की जो मैंने कमेंट्स पढ़ी ना, मतलब मुझे दुख हुआ वो कमेंट्स पढ़ के कि यार ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ कमेंट्स, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हमने जब उसको कास्ट किया वी वर लाइक शी इज़ परफेक्ट फिट फॉर द नैरेटिव एंड एवरीथिंग। तो वो जो सिंप्लिसिटी है ना दोनों कैरेक्टर्स की, सही है ना, हमने वही सोची कि सिंपल कैरेक्टर चाहिए एक, सही है ना। अगर हम ऐसे सोचते कि हमें कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें सर्टेन काइंड ऑफ लुकिंग कैरेक्टर चाहिए, तो वो चीज़ उधर से बाहर चली जाती हमारे नैरेटिव से। हमने जब सिंपल सोचा तो लोगों ने उस चीज़ को प्रेज़ भी किया कि लाइक आई सॉ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, पीपल वर राइटिंग कि यू आर लाइक ब्रेकिंग दिस, जो कि एक स्टैंडर्ड है कि सर्टन स्टैंडर्ड के लोग ब्यूटीफुल होते हैं, यू गाइज आर ब्रेकिंग इट, ठीक है ना, एंड यू गाइज आर ब्रेकिंग दिस थिंग के जैसे दूसरे गानों में या दूसरी म्यूज़िक वीडियोस में लोगों को फेयर लुकिंग लोग चाहिए होते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट बिकॉज के जो गोरा है वो ही खूबसूरत है, ठीक है। तो हमने तो बस सच बोला कि जो है ना इस नैरेटिव में इस तरीके की इन्वायरमेंट में इस तरीके के लोग होते हैं, एंड इट स्पोक लाइक पीपल वर एक्चुअली प्रेजिंग हर कि यू लुक रियली अमेजिंग इन दिस नैरेटिव। कमेंट्स नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ वीडियो देखा एंड मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, माशाल्लाह सो प्रिटी, और मतलब वही परफेक्ट है, वो लिपसिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो वाइब में भी हैं और वो एक्टिंग के वाइब में भी हैं। तो मैं तो आई थॉट के मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ, हाँ, बिकॉज वो यू आर लुकिंग एट द नॉर्मल कि ये इस एनवायरनमेंट में ये इस तरीके के लोग होते हैं। एक इंसान भी किस तरह से स्टीरियोटाइप तोड़ सकता है। मैं आपका वो देख रहा था अली गुल पीर के साथ जो इंटरव्यू था, उसमें आपके साथ जो थी हमना, यस, उनका विटिलागो है, इज दैट व्हाट इट्स कॉल्ड, स्किन कंडीशन, या कंफर्टेबल, इतनी वो खुलकर के हाँ भाई है क्या हो गया, है कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, महला यार ये चीज यही चाहिए हमें, आपको यही क्लिक करती है, ऑन करना होता है उस चीज को ना। मतलब मुझे भी अभी लोग बोलते हैं, लाइक देखकर बोलते हैं यार तुम मतलब यू नो तुम तो यू डोंट लुक हाउ ओल्ड यू आर, कि तुम छोटे लगते हो या तुम्हारा कद छोटा है। एंड आई वॉज इन यूनिवर्सिटी लाइक फर्स्ट ईयर में, और जो है ना देवर लाइक सम ग्रुप ऑफ बॉयज़, देवर लाइक यार तुम्हारा कद छोटा है मंगी। मैंने बोला जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो सही है, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है एंड आई एम एबल टू डू थिंग्स एंड आई एम एबल टू लिव, सो यू नीड टू ऑन योर सेल्फ। लाइक समटाइम्स पीपल डू नॉट ऑन देमसेल्व्स, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसा होना चाहिए था। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता ब्यूटी का, कोई देयर इज़ नो सच स्टैंडर्ड। इंसान यहाँ से खूबसूरत नहीं होता, यहाँ से खूबसूरत होता है, मेरा यही यकीन है। ये इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होता ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, नज़र नहीं आता तो इसके लिए फ़िल्टर नहीं आया। इसके लिए फ़िल्टर नहीं आया। ये तो अभी आप 26 साल की उम्र में इस तरह सोचते हैं, बट आई एम श्योर 10, 11, 12, 13, 14 ये चीज़ें टेंशन देती होंगी। फिर आपने वो भी बात की कि यार एक होंडा है शक्कर का और ये और वो, अब आप जाके लड़ तो नहीं सकते, अब आप जाके उसको चांटे तो नहीं करा सकते। तो वो 8 माइल भी अगर आप देखें या बाकी रैपर की भी स्टोरीज देखें आप, तो वो ना एक पावरलेसनेस होती है कि यार सोसाइटी में तो हमें गोलियां पड़ जाएंगी, बैंड बज जाएगी, तो मेरे पास क्या ही ताकत है। फिर रैप मुझे एक वो आवाज़ देती है जो सोसाइटी ने मेरी दबाई हुई है। तो आपका भी इसी तरह का एक्सपीरियंस था? So this question comes back to why I started rapping, I think, right?
सो इसका आंसर यही है कि पहले मुझे लगता था आई रैप बिकॉज मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में एंड आई लाइक सेइंग थिंग्स। फिर मैंने मतलब हर सच्चाई की 3 लेयर्स होती हैं, मतलब ये एक मेरी अपनी थियरी है इंस्पायर्ड बाय जे कृष्णमूर्ति। तो जो इसकी पहली लेयर थी कि वो मुझे मज़ा आता है जो है ना, मैं इसलिए करता हूँ। फिर दूसरी लेयर मैंने ढूंढी कि बिकॉज at younger age I wanted people to listen to me, listen to what I was saying। मतलब अभी भी if कोई मुझे बताता है कि तुम्हारा काम अच्छा है, उससे मुझे खुशी होती है, पर मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उस काम के जो अंदर जाके या उस जो मैंने लिरिक्स लिखे हैं उसके बारे में कोई बात करता है ना मेरे से, फिर मुझे फील होता है कि हाँ आई एम हर्ड। When someone says कि generally I'm doing good, it just makes me happy, but it makes me so happy when they talk about the lyrics। तो second layers की यही है कि because कुछ चीज़ें थी मैं चाहता था कि मुझे लोग सुने जो मुझे बोलनी है, तो उसका फॉर्मेट रैप में ढूंढा मैंने। It could have been something else, it could have been writing articles, it could have been making films, but rapping I was like really comfortable in it because I can say anything। मैं कुछ भी बोलूँगा और वो लोग सुनेंगे। So that's why I started rapping। I feel rap in particular ना, ये एक फॉर्मेट बना ही इसी के लिए। अभी अली गुल पीर पे भी जब केस हो रहा था, बड़े मसले मसाइल थे, उसका फिर एक म्यूजिक वीडियो आया, कर ले जो करना है, इतनी बैड एस चीज़ है कि ठीक है भाई, सारे इदारे तेरे पास है, सारे पुलिस तेरे पास है, तेरे पास दुनिया भर का पावर है, कर ले जो करना है, कर ले। तो वो ही एक रैप की फील। हाँ, दैट्स अ फीलिंग ऑफ फीलिंग अनहर्ड एट सर्टेन टाइम एंड देन इट कम्स कि यार मैं उसका फॉर्मेट ढूंढूं। और फिर हर कोई अपना अपना ढूंढता है, हर बंदा अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चीज़ ढूंढ रहा होता है। लाइक इवन फिल्म में भी जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं फिल्म के अंदर, एंड दैट्स व्हाई दे मेक सर्टेन काइंड्स ऑफ फिल्म्स। सो यही होता है आई गेस आर्ट। आप इनिशियली यू वेंट मोर टुवर्ड्स, जो अभी भी आपकी म्यूजिक में है, there's like a comical element to it, there's a funny element to it, it's not like रो जाओगे आप ये सुनकर टाइप। फ़िलहाल जो कुछ गाने आपने रिसेंटली सुने होंगे उसमें ऐसा है, बट द म्यूज़िक वी आर अबाउट टू रिलीज़, दो सॉन्ग्स आर ऑलरेडी मेड एंड लाइन अप, लाइक वी आर रिलीजिंग अनदर म्यूज़िक वीडियो नेक्स्ट मंथ। तो वो थोड़े सीरियस टॉपिक्स हैं एंड अलग अलग चीज़ों के बारे में हैं। लाइक वी हैव मेड अ सॉन्ग अबाउट सिंधु आदि पूरी जो हमारी इंडस रिवर है। लाइक हमारे पास बहुत सारे दूसरे आइडियाज़ भी हैं, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ज़्यादा, बट लीक हो जाएंगे बट लाइक अभी टेंशन नहीं ले, कोई नहीं बना रहा और या कोई जो कराची पर थोड़ी सी एंटिसिपेशन रहे लोगों में जो है ना, जो कराची लाहौर इस्लामाबाद में नहीं सोच रहा कि अभी सही कह रहे हैं हम अब सिंधु दरिया पे गाना बनाते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक इवन लाइक दे मेक इट, इट्स प्रोबेबली अभी सोच रहे हैं ये सिंधु दरिया कहाँ है, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में साउंड कर रहा है। बट वो सीरियस नैरेटिव्स लाइक अभी हम उनके साथ आए हैं। अभी ये फवाद चौधरी आपके मिनिस्टर रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने अभी बोला कि सिंधु दरिया, एंड ही वाज लाइक ये हिंदू नाम इस्तेमाल कर रहा है। आई फॉरगॉट एग्जैक्टली व्हाट फवाद सेड। ओके, एंड देन बिलावल रिस्पोंडेड कि अबे इडियट, ये सिंध से कोई ताल्लुक नहीं सिंधु दरिया का, ये पूरा का पूरा सिंधु दरिया है। ये ऊपर से पूरे इंडस का लोकल नाम सिंधु है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस रीजन इज। तो ये जस्ट बिकॉज हमें अपनी चीज़ों से थोड़ी नफरत सिखा दी है, हमें लगता है कि आप सिंधु बोल दो या हिंदू बोल दो, तो पता नहीं क्या कुफर के फतवे हो गए हैं, वो एम्बेडेड है लोगों में। बट यही दरिया है जिसने आपको जिंदगी दी है, एंसेस्टर्स को जिंदगी दी है, और अब आप इसको बर्बाद कर रहे हो। मतलब वो हम जब उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे सही से जाके, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो मतलब ऑब्वियसली हम स्ट्रगल कर रहे होंगे। बिकॉज दिस इज़ द लैंड, दिस इज़ द वाटर, जिसकी वजह से हम इधर आबाद हैं एट द फर्स्ट पॉइंट। इसमें वापस अगर हम आपकी जर्नी में चलें, आपने अक्सर ये भी बोला है कि यार मैंने जो 13-14 साल की वो एक्सपीरियंस किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। नहीं, बाकी लोगों ने भी किया होगा, मे बी वो शायद किसी और तरीके से। नहीं, बट अपना तो यही लगता है ना यार, अपना। आप देखो ना, मैं अगर एक रेस्टोरेंट पे जाता हूँ और मेरा कोई एक हैरोइंग बचपन का एक्सपीरियंस है, आई विल ऑब्वियसली बी लाइक यार इनको नहीं पता, ये तो याशी कर रहे हैं।
वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे होंगे, इनको नहीं पता याशी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस यूनिक है। फर्स्ट थॉट यही होता है। तो व्हाट वाज लाइक, क्या आपको उस टाइम फील हो रहा था कि यार बाकी लोगों के पास शायद जो है वो मेरे पास नहीं है, या मेरे एक्सपीरियंसेस कोई पर्टिकुलरली ट्रॉमेटिक है? अच्छा, सो इस चीज़ में जो है ना, व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव अ थॉट लाइक दिस, तो मैं अपने अब्बू के साथ बैठता था, ठीक है ना, और अब्बू के साथ बात करता था इन चीज़ों के बारे में कि अब्बू ऐसा हो रहा है, इस बंदे ने मुझे ऐसा फ़ील कराया है। सही, माई फादर हैज़ बीन लाइक माई फ्रेंड ऑल द टाइम। सो ये सारे थॉट्स मैं उनके पास लेके जाता था, एंड ऑलवेज़ ही हैज़ एन आंसर फॉर इट। ही हैज़ एन आंसर जो कि मुझे सेटिस्फाई करता है, सही है ना। ही विल टेल मी कि इस तरीके से इस चीज़ को ले जाओ, इस तरीके से इस चीज़ को ले जाओ। तो मुझे आज तक ऐसा फ़ील नहीं हुआ कभी भी कि अगले बंदे के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बिकॉज़ मेरे पास जो नहीं है ना, मतलब मैंने हमेशा ये सोचा है कि उस चीज़ को हासिल कैसे करें, नॉट कि उस चीज़ के बारे में बैठ के रोएं कि मेरे पास नहीं है। ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। मतलब यू डोंट नीड टू सिट डाउन एंड क्राई अबाउट इट। मतलब जब मैं म्यूज़िक कर रहा था तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लाइक आई वाज फीलिंग लाइक दिस वाज अ रॉन्ग फीलिंग, बिकॉज मुझे तब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे मुझसे। तो मे बी इट्स माई क्राफ्ट दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, नॉट आई शुडंट। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट स्टिल आई सी टुडे, and they speak to me, they come to me whenever, and they feel like यार लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या लोग इस तरीके का म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते। आई वाज लाइक यार देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है जो आप खुद करना चाहते हो, एक होता है जो लोग आपसे चाहते हैं। यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज। आप अपनी बात भी बोल लो उस नैरेटिव में, और वो भी दे दो लोगों को जो लोग चाहते हैं, ठीक है। सो वाई फ्यू ऑफ माई सॉन्ग्स जो कि लास्ट हमने किए हैं, दे वर्कड बिकॉज उसमें वो बात भी है जो हम चाहते हैं कहना। बसिंजा दिक्का में भी वो बात है, पर उसमें फिर फ्लेवर वैसा भी है जो लोग सुनना चाहते हैं। लाइक अगेन सनम सोपारी जो अभी रिसेंटली गाना है, उसकी जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग ये थी कि हर औरत चाहती है कि उसको सिर्फ प्यार और अटेंशन मिले। एट द कोर वो यही चाहती है, वो कोई इतनी लग्जरियस चीज़ें नहीं चाहती। व्हेन यू रियली केयर अबाउट समवन, उसको केयर आप देते हो तो इट सेटिस्फाइज देम। भले आप उसको ज़्यादा पैसा नहीं दो, ज़्यादा लग्जरीज नहीं दो, एट द कोर यही चाहता है। और जो मर्द भी है वो भी एक ऐसी औरत चाहता है जो कि जिसको what I can provide उससे इतना मतलब नहीं हो, बट what I have currently जो मैं उसको दे सकता हूँ। जैसे इसमें अभी गाने में लाइन है जो भी अभी ट्रेंड कर रही है लाइक टिकटॉक पे ना, इट इज़ अराउंड 50,000 रीमेक्स। कोठे ते चढ़ी जानी लिया छो तो पाएं, मुडे तू हलिया तो खे अक्को ती सदाएं। मतलब तुम छत पे खड़े होके क्यों देख रहे हो मुझे, तुम्हें कब से बुला रही हूँ, बस मेरे पास आ जाओ। सो ये एक जो फीलिंग है ना, लाइक आई सेट डाउन विथ अमजद एंड वी रॉट अबाउट दिस फीलिंग कि हर मर्द एक ऐसी औरत चाहता है जो उसको बोले कि यार कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँ भी जो मसले हैं, सही है ना, तुम बस मेरे पास आ जाओ, जस्ट बी विथ मी, आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो ये वही फीलिंग है औरत की जो हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। और ये ना मिले तो कैसे हासिल करते हैं? ये हासिल करने का क्या तरीका है भाई? ये अंकल ने कुछ बताया मिस्टर मंगी, अगर ये नहीं हासिल हो रहा तो फिर क्या करे भाई? ये इस पे अब्बू से बात करनी होगी। अंकल अगर आप सुन रहे हैं भाई, प्लीज इस बारे में भी हमें थोड़ी एडवाइस दें। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी यू सेड दैट, बिकॉज मैं सोच ही रहा था कि ये मैं डिस्कशन आपसे कैसे करूं। मैं काजी अकबर के साथ आपकी बातें सुन रहा था। यस। एंड उसमें यू वर लाइक यार आतिफ असलम अगर चाहे तो मेरे साथ कोलैब कर सकता है। आई वाज लाइक ये गलत तरीके से सोच रहा है। या बिकॉज ऑब्वियसली इंसान का माइंडसेट ग्रो करता है यार। एक आई थिंक आपका जब स्ट्रगल का टाइम होता है ना, आप यही सोचते हैं, यही सोचते हो, शॉर्टकट मिल जाएगी। हाँ। और आपको लगता है कि मैंने स्ट्रगल कर लिया और मैं पक चुका हूँ और मैं तैयार हो चुका हूँ, सब कुछ ही तो है मेरे में। पर आप नहीं तैयार होते। आई विल टेल यू समथिंग। सो जब कोक स्टूडियो में कर रहा था, लाइक आई वाज राइटिंग वर्स फॉर द आई, सो उस वक्त मुझे एक चीज़ फील हुई जो कि मुझे रियलाइज़ हुई, ये चीज़ जो मैंने काजी अकबर के साथ कन्वर्सेशन की थी, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। आई वाज फीलिंग फियर ऑफ सक्सेस। आई वाज फीलिंग लाइक
कि यार नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज़ गोइंग टू द मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। तो मुझे एक मोमेंट के लिए मुझे फील होना शुरू हुआ कि क्या मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मतलब डू आई नो राइट थिंग्स टू स्पीक, मतलब नॉट कि आई कैन स्पीक और नॉट, बट क्या जब मैं आज बोलूँगा या लिखूँगा वो सही चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उनका सही इम्पैक्ट होगा। उस मोमेंट में मैंने रियलाइज़ किया कि शुक्र है कि आई डिड नॉट गेट दिस मोमेंट अर्लियर इन माई लाइफ। अगर मुझे अर्लियर मिलता तो शायद मैं वो सही चीज़ें नहीं बोल पाता उधर आके। सो समटाइम्स आपको पकना होता है, ठीक है ना। आप जब वहाँ तक पकोगे लाइक फिर आपके पास वो चीज़ें आएंगी जो आपको बोलनी है, सही चीज़ें। तो आपको प्लेटफॉर्म उस टाइम पे मिलना चाहिए जब यू आर कम्प्लीटली रेडी। फिर मैंने फील किया कि आई वॉज लाइक doubting myself for a moment, and it happens with everyone, and I was like नहीं, I'm good, I know what to say, I will just do it. But that's I think a better place to be. अगर आपको imposter syndrome लग रहा है ना, वो अच्छा है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी में भी अक्सर देखता हूँ, अभी 18-19 साल के बच्चे आते हैं एंड देयर लाइक कि हाँ ये ताबिश भी बकवास है, शहजाद भी बकवास है, अकबर भी बकवास है, साद हारून भी बकवास है। मैं बताता हूँ ना स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। और मैं उनसे मैं I'm like अच्छा सही कह रहे हो, बिकॉज I'm like तुम ये 4-5 साल बात करोगे ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी, बिकॉज बाहर से सबको यही लगता है। तो आई एम श्योर इस वक्त कोई 18-19 साल का बच्चा है जिसको लगता है कि मैं जीनियस हूँ और वो आपको देखकर बोल रहा होगा कि यार बाबर मंगी अगर चाहे तो मेरे साथ कोलैब। बट अगर आप कर भी लो तो मे बी दैट्स बैड फॉर बैड फॉर हिम। मतलब अगेन आतिफ असलम उस टाइम आपके साथ कोलैब कर लेता है, बैड फॉर यू बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर इट ना। मेरे पास वो स्किल सेट्स नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए। अच्छा, मुझे कोक स्टूडियो के बाद एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोलैबोरेटिव अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है इस सारी जर्नी में। इवन लाइक इफ़ यू आर डूइंग कॉमेडी और यू आर डूइंग फिल्म मेकिंग, आप म्यूजिशियन हो, आपको इस जर्नी में कुछ लोग अपने साथ लेके चलने होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, दीज पीपल विल हेल्प यू लेवल अप दैट वर्क। तो मतलब मेरी जर्नी में मैंने सारे वो लोग जो मुझे मिले म्यूज़िक प्रोडक्शन में और राइटिंग में, फिल्म मेकिंग में, आई बीन विद देम और मतलब आई एम ग्रेटफुल टू देम। बिकॉज ऑफ देम आई एम एबल टू मेक स्टफ लाइक सनम सुपारी। तो मतलब ऑलवेज़ रिमेंबर कि कोई भी ऐसे नहीं सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं कर लूँगा या मुझे ज़्यादा बताए, सही है ना। ऑलवेज़ वेलकम आइडियाज़। हो सकता है जिसको म्यूज़िक के बारे में ना भी पता हो ना, कभी कभी वो बंदा भी आइडिया दे जाता है, क्योंकि एट ह्यूमन लेवल तो कन्वर्सेशन हो रही है ना हमारी। सो यू नो वेलकम एवरीवन, जस्ट वेलकम एवरीवन। सबकी बात सुनो फिर जाके इवेल्यूएट करो। ये कभी नहीं समझो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि कोई इंसान इंडिपेंडेंट नहीं होता। नो बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट, सही है ना। हर किसी को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। इवन अगर आपको अम्मी खाना पका के दे रही है और उसकी वजह से आप सुबह उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो और जा रहे हो ऑफिस, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। नो ह्यूमन इज़, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। नहीं, इसमें स्पेशली विद आर्ट राइट, आई थिंक सब आप एक टनल विजन में भी चले जाते हो कि ये चीज़ इसी तरह होगी, यूँ होगी। लाइक आप और नुमान को मैं सुन रहा था, आप दोनों को लग रहा था गाना पूरा हो गया है जब तक वो उमरकोट के जो हैं वो नहीं आई थी सिंगर्स। यू गाइस थॉट में गाना हो गया, अब और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, देयर इज़ नो सॉन्ग विदाउट देम। लाइक दे आर, उसके बगैर क्या ही फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आई थिंक आप लोगों ने तो अपने एक पर्सपेक्टिव से सोचा होगा कि यार गाना हो गया है, बट आई थिंक जुल्फी हैड द राइट इंक्लिनेशन। हाँ, ये मैं चीज़ उनसे ही सीखा। लाइक और एक और चीज़ मैं सीखा कि कभी कभी ना चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है बिकॉज यू नीड अदर पीपल टू कम्प्लीट इट। व्हेन यू क्राफ्ट कोई भी आर्ट फॉर्म आप क्राफ्ट कर रहे हो, जब आपको लगे ना मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, वहाँ पे छोड़ दो उसको। क्योंकि फिर वो जब आप आर्ट दुनिया में आएगा, दूसरे आर्टिस्ट होंगे ना, वो आपसे इंस्पायर होकर इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए, हल्का सा। ऑलमोस्ट यू नीड टू जस्ट ऑलमोस्ट फिनिश इट, डोंट फिनिश इट। ये गाने वाली एडवाइस है ना, ये गाने वाली एडवाइस है। मतलब लाइफ एडवाइस भी है, लाइफ एडवाइस भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, लाइफ एडवाइस भी हो सकती है कि आप लोग ज़रा यू नो कंट्रोल में रहे, लोग जो भी हमें सुन रहे हैं उसमें। सो
इफ़ वी गो बैक टू योर जर्नी, आपने एक दफ़ा ये भी बोला था कि आप जब सुबह पंजाब कॉलोनी में भाग रहे थे, आपने देखा बड़ी खामोशी है, लोग घरों में सो रहे हैं, एंड यू वर लाइक कि इनको पता भी नहीं बाकी मुल्क में क्या चल रहा है। तो मैं आके बताता हूँ। नहीं तो पर ऐसा नहीं था। ये फीलिंग थोड़ी एक्यूरेट है, बिकॉज आई अगेन जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि किसी का स्ट्रगल कम है, किसी का स्ट्रगल ज़्यादा है। अगर आप अपनी बात कर रहे हो, आई एम श्योर कोई इंसान जिसके घर में साल से पानी नहीं आया सोच रहा होगा भाई क्या बकवास कर रहा है, इसका स्ट्रगल क्या है, इसको क्या पता। आप किसी को देख रहे होगे जिसके पास करोला है और उसको लग रहा है कि घर में एक ही करोला है, आप बोल रहे होगे अबे, तो वो एक रिलेटिव ही होता है सबका स्ट्रगल। बट डू यू फील के शहर में जो लोग रहते हैं, even though Sakkar भी शहरी है, and it's the closest city to my village. Sakkar is second in business in whole Pakistan, I guess. पर क्या आपको लगता है कि जो अर्बन सेंटर्स में लोग रहते हैं उनको ज़रा बाकी पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, बिकॉज एटलीस्ट सक्कर में आप रहते हो, वो शहर है, बट आपको फिर भी एक आइडिया है कि मेरे आसपास क्या गांव है, क्या चल रही है ज़िंदगी, जो शायद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लोगों को नहीं है। मुझे लगता है लोगों को पता है, सही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी शेयर हो रही है, सब लोगों को पता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि कभी कभी ना पिंच करना होता है लोगों को, मतलब आपको पता होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बट अवेयरनेस इसी चीज़ को कहते हैं कि आप पिंच करते हो लोगों को, थोड़ा उसको धक्का देते हो, अबे ये देख ले क्या हो रहा है, सही है ना। तो आई गेस मेरी जो उस गरीब का बार जो गाना था जिसमें पंजाब कॉलोनी में घूम रहा था, वो मेरी यही अप्रोच थी कि मुझे पता था ये सब कुछ लोगों को पता है, दे नो, मतलब समवेयर किसी को पता होगा ये मसले हैं, किसी को पता होगा ये मसले हैं, बट समटाइम्स ना हम अपनी ज़िंदगी में इतने डूब जाते हैं कि वी डोंट एक्चुअली केयर एंड वी डोंट एक्चुअली सी कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। समटाइम्स वी हैव टू रियली पुट आवर सेल्व्स इन समबडी एल्सेस शूज़ एंड सी कि हाउ दे आर फीलिंग। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें लिखता हूँ कि थोड़ा सा उनको पिंच कर लें, और वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोग कहना चाहते हैं शायद कह नहीं सकते, कि और मे बी लोग सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पा रहे, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो आप इस तरफ कैसे आए, मतलब आई एम श्योर, या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दे, सक्कर में तो कोई रैप सीन नहीं होगा ना? नहीं था। तो इंटरनेट इज़ हाउ यू फाउंड इट? सो हाउ आई फाउंड इट, सो सबसे पहले एक एमिनेम का गाना सुना था मैंने, सही है ना, स्लिम शेडी, सबसे पहला रैप गाना यही सुना था मैंने। तो व्हेन आई वाज यंगर, मेरे जो बड़ा भाई था उसके पास एक सोनी एरिक्सन की फ़ोन होती थी, एंड ही गॉट अनदर फ़ोन, एंड आई सेड कि यार ये फ़ोन मुझे दे दे, इसमें ये गाने बड़े प्यारे हैं, ये मैं सुनूंगा। सो इंग्लिश तो मुझे नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, एंड आई वाज लाइक इन सेकंड ग्रेड। तो ऐसे आज तो ऐसे महंगा ही है, मैं कहा था कि कौन अंग्रेज़ को मैंने बुला लिया। नहीं सो यू नो व्हेन आई वाज यंग, या दैट्स राइट। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने बोला यार ये क्या गरीब कह रहे हैं, ये तो फुल ग्रामर का बच्चा है यहाँ बैठा हुआ है यहाँ। वो नेचुरली हो जाता है, किताबें पढ़ने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। किताबें पढ़ने के बाद एक्सेंट कैसे आ जाता है? एक्सेंट नहीं आता उससे, बट वो या ब्रो, सो यू नो व्हेन आई वाज यंग, सक्कर, yeah, this credit of this goes to my brother actually. वो he lives in Melbourne, तो वो मेरे से बात करता है ना, तो वो बिल्डअप हो गया है, मतलब howdy mates, howdy mates। सॉरी आपकी कहानी कट गई यार। So हाँ, उसने आपको दिया। हाँ, so I had this phone, अब मैं गाने सुन रहा हूँ एमिनेम के। ब्लैक वाला, वाइट कलर का सोनी एरिक्सन फ़ोन होता था, बटन वाला। So मुझे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस मम्बल फ्लो जो है ना, और आई वाज लाइक यार ये बड़ा मज़े की चीज़ हो रही है, ये कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, पर कुछ कह रहा है, तो मैं भी करके देखता हूँ सिंधी में इसको। तो मम्बल करके ना वो सिंधी में फ़िट हो रहा था, बड़ा जो है ना सिंधी के जो वर्ड्स हैं ना, वो जो उसका लहजा है उसमें फ़िट हो रहा था। आई वाज लाइक यार ये इस पे करते हैं, इस पे सिंधी पे ना कुछ करते हैं। फिर उल्टा सीधा लिखता रहता था जो है ना, बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैं आई पुट आउट इन द वर्ल्ड। फिर ये हुआ कि व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, तो ये मेरा साथ मसला हुआ, ये अपना जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी वजह से झगड़ा हो गया। मैंने बोला इसकी तो मैं
दगा दूंगा बंदे की, जो है ना, इसको मैं डिस करूंगा ऐसा, पूरा उसको इंट्रो देखेगा, फिर मैं जाके जो है ना मैंने गाना बनाया, मैं बोला आज तक का सबसे बेहतरीन रखूँगा मैं, जो भी लिखा है आज तक सबसे बेहतरीन। फिर जो है ना अभी लाइक दिस सॉन्ग केम इनटू लाइफ, फिर इसको रिलीज़ किया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा यार सिंधी में भी हो सकता है, सिंधी में भी कर रहे हैं, वाई नॉट सिंधी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो है ना लाइक वाई आई एम डूइंग सिंधी, आई वॉज डूइंग इट बिकॉज I was comfortable in it and I was able to speak my truth in it, ठीक है। फिर जाके अभी लाइक लोग कहते हैं कि यार सिंधी कल्चर को तुम बढ़ा रहे हो, सिंधी कर रहे हो। ऑनेस्टली आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, एंड सिंधी कल्चर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर ही हैं, तो मैं व्हेन आई बी माई सेल्फ वो चीज़ खुद ही बढ़ रही है, एंड आई एम प्राउड कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट भी हैं, आई सी दे आर सिंधी, दे डोंट डू इट इन सिंधी, it's okay, they don't do it, but I'm here, I own myself, I own my language। मुझे लगता है कि हम भी जा सकते हैं ग्लोबल, पंजाबी चल रहा है म्यूज़िक ग्लोबल, तो हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। और एक बहुत बड़ी सिंधी कम्युनिटी है। हाँ। दुनिया भर में सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमने अपने रीजनल कल्चर्स को शायद इतनी इज्जत नहीं दी, लेकिन रीजन की अगर आप बात करें तो इवन हमारे जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं, स्टेज शोज के आर्टिस्ट हैं, उनको ग्लोबल रिकग्निशन शायद ज़्यादा है एज अपोज टू पाकिस्तान में इवन समबडी लाइक अगर लेट्स सोहेल अहमद साहब हैं, वो उमर शरीफ से नीचे ही हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल रिकग्निशन। यस, लेकिन अगर वो दिलजीत के साथ मूवी करेंगे तो वो शायद हुमायूं सईद से ज़्यादा बिजनेस करे, हो सकता है। लेकिन हम यहाँ सोच भी नहीं सकते कि सोहेल अहमद का पॉपुलैरिटी या दर्जा हुमायूं सईद से ऊपर है। ये तो आप हाँ ये नहीं सोच सकते, आपके ज़हनो कमान में भी नहीं आ सकता। बिल्कुल, लेकिन नंबर्स यही कहते हैं। हाँ, सो आई थिंक पंजाबी इज़ वर्किंग, और वो उधर है बिकॉज मुझे लग रहा है वो लोग अपने लैंग्वेज को सही तरीके से ऑन कर रहे हैं। सो वैसे आर्टिस्ट भी निकल रहे हैं वहाँ से, और फिर वैसे ऑर्गेनाइजर्स भी निकल रहे हैं, वैसी चीज़ें भी निकल रही हैं इंडियन साइड पर। यस, पंजाबी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान यही हुआ कि पंजाबी एलीट जो है ना, उन्होंने बड़ी जल्दी पंजाबी को अबैंडन कर दिया इन फेवर ऑफ उर्दू, इन फेवर ऑफ सीमिंग मोर एजुकेटेड। ओके, जो सिंध में नहीं हुआ, जो बलूचिस्तान में नहीं हुआ, जो बंगाल ने तो बोला कि ऐसी ही तैसी नहीं करेंगे तुम लोगों की, जो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुआ। आप खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अमीर हो, जो भी हो, आप पश्तो बोलते हैं, बट लाहौर की जो एलीट है, ओके, वो नहीं पंजाबी बोलती और अपने बच्चों को भी नहीं सिखाती और स्कूलों में भी मना करती है। दिस कुड बी अ ड्रॉबैक। हाँ, जो और कहीं नहीं है। मैं कुछ सिंधी लोगों से भी मिला हूँ जो कि सिंधी नहीं बोलते, एंड दे समटाइम, मतलब काफ़ी सामने बैठा हुआ है सामने एक बैठा हुआ है। अभी मुझे इन्होंने फ़ोन किया एंड ही वाज लाइक माँ पहुँच, अच्छा फिर उसने सोचा ये तो बर्गर बच्चा है, मैं क्यों सिंधी बोल रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, आ गया। मुझे खबर न हुई ना तव्हांखे ईंदी आहे सिंधी, प्रॉपर्ली ईंदी आहे, त पोइ मां त कंफर्टेबल, मां सिंधी ॻाल्हाईंदो आहियां, एतिरो कंफर्टेबल कोन आहे। अच्छा, वो सही आहे, वो कम्युनिकेशन जे हिसाब सां जेको आहे न, मैं समझ सब लेता हूँ, आपके गाने भी समझ लेता हूँ जी, पर बोलने में मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, सो द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो लोग शो नहीं करते हम सिंधी हैं, और उनको लगता है, मतलब वो बहुत कम है ऑनेस्टली, इतने ज़्यादा नहीं है, बट आई मेट सम पीपल, और वो मुझे कहते हैं कि जो है ना व्हाट यू आर डूइंग इन सिंधी, सही है ना, आई वुडंट नेम दोज पीपल, बट व्हाट यू आर डूइंग इन सिंधी इट्स नेवर गोइंग टू वर्क, बिकॉज वो ऑन नहीं करते ना सिंधी को। तो वो मुझे कहते हैं कि सिंधी लोग कभी सिंधी को ऑन नहीं करेंगे। सिंधी लोग ही तो सिंधी को ऑन करते हैं भाई। नहीं, बिकॉज दे आर सिंधी एंड दे आर नॉट ऑनिंग इट ना, तो वो फील करते हैं कि लोग ऑन नहीं करेंगे तो तुम नहीं जा सकते उधर जहाँ तुम पहुँचना चाह रहे हो, और दे आर लाइक कि यू आर हेयर सिंस 8 years, और तुम जो है ना जितना आगे जाना सोच रहे हो ना, उधर वो नहीं पहुँचेगी चीज़, यू नीड टू स्विच टू उर्दू, दैट्स देयर लॉजिक बिहाइंड इट। सो अभी कुछ टाइम हुआ है, इट्स बीन लाइक 2-3 years आई मेट दोज पीपल, बट अगेन लाइक उसके बाद कोक स्टूडियो आया, उसके बाद लाइक वी आर अगेन ट्रेंडिंग हेयर, तो मैंने उनको जवाब दे दिया है, मेरा जवाब मिल गया है उनको। कहते कौवा चला हंस की चाल, फिर अपनी चाल भी भूल गया। आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो माशरा है, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, उसने यही बोला है, एंड नॉट जस्ट विद सिंधी, विद बलोची, विद पंजाबी। अगर आप पंजाबी भी हैं तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे कि आप उर्दू सही नहीं बोल रहे। आपको जब उर्दू में गुफ्तगू करनी है तो आपको
हाँ, नज़र नहीं आना चाहिए कि आप पंजाबी हैं, मुझे भी कहते हैं, पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्यों नहीं पता चलना चाहिए भाई? आप अगर दुनिया भर में जाएं, एंड इफ आई एम टॉकिंग लाइक इंग्लिश, ठीक है वो थोड़ा इंडियन सही है, तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला कोई नहीं है, वो हमारा एक्सेंट है हाँ, ना, इट्स ओके। इवन मुझे सिंधी लोग भी कहते हैं कि तुम सिंधी सही नहीं बोल रहे, ये वाला वर्ड तुमने रैप में सही नहीं बोला, एंड आई एम लाइक I have freedom to say it in my own expression. Yeah. This is my expression for it. सही गलत क्या होता है? सही गलत नहीं होता, और लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है, हर 100 साल बाद लैंग्वेज इवॉल्व होती है। नहीं, आप अगर रेड से पंजाब है, उनसे मेजर नहीं बोला जाता, वो कुछ फिनेटिकली, कुछ वर्बल लैंग्वेज, प्लेजर मेजर बोला ही नहीं जाता उनसे, ओके, मयर और प्लेयर, वो लिटरली आई थिंक आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो भी जिस तरह आप बोल रहे होते हैं वो डेवलप हो रही होती है। अगर हम फ्रांस में जाएंगे हमें मुश्किल होगी, ठीक है, तो आप इसी तरह बोलोगे जैमा पहल, अब आप उसको बोलोगे नहीं तू जाहिल का बच्चा है क्योंकि तुझे फ्रेंच नहीं आता। हमने यहाँ पे ये बना दिया ना, क्योंकि तू उर्दू सही नहीं बोलता तू जाहिल है, तो भाई तू फ्रांस चला जाएगा तू जाहिल हो जाएगा, जर्मनी चला जाएगा तू जाहिल हो जाएगा। लैंग्वेज पे तो कोई जाहिल नहीं हो सकता ना, मतलब कोई You can be a scholar, but if you're a scholar in पश्तो और आपको उर्दू नहीं आती तो आप जाहिल हो, आप जाहिल ही हो as far as this country, उनके हिसाब से आप illiterate हो, बिकॉज आपको लिटरेट होने के लिए उर्दू में अपना नाम लिखना ज़रूरी है, उर्दू आप illiterate हो, ये कॉन्सेप्ट है, ये है, ये चल रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से नेक लाइक वेल इंटेंशन लोग भी ना यही एडवाइस करते थे कि यार उर्दू में करो, कोई नहीं सुनेगा। हाँ, बट खैर वी विल प्रूव देम रॉन्ग, मतलब मैं बिलीव करता हूँ उर्दू में जो उर्दू आर्टिस्ट हैं वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट लाइक इफ़ यू आर सिंधी गो ऑन योर कल्चर, लोग तुम्हें तब सपोर्ट, तुम जब अपने कल्चर पे बिलीव नहीं कर रहे, अपनी लैंग्वेज पे बिलीव नहीं कर रहे, तो लोग कैसे बिलीव करेंगे? अब मैं बिलीव करता हूँ खुद, तभी लोग आते हैं और फिर मुझे दिखाते हैं कि दे आल्सो बिलीव इन मी, ये चीज़ ऐसे ही ग्रो करती है ना। अब जिस तरह सैफ समय जो है, हाँ, उसको भी यही लोगों ने बोला था कि अगर होना है तो उर्दू में कर लो, सोला नहीं करूँगा। तो एज़ फार एज मे बी नेशन वाइड सैफ की इतनी सक्सेस नहीं है जितनी अगर वो उर्दू में वही मतलब स्केचेस बहुत सालों से कर रहे हैं यार, उतने सालों से अगर कोई और कर रहा होता उर्दू में, नेशनल लेवल बहुत बड़ा स्टार होता। हाँ, लेकिन सिंध में सैफ समेजो शाहरुख खान है, लाइक आई थिंक लोगों को समझ नहीं आती कि अगर सैफ का कॉन्सर्ट हो रहा हो या सैफ कहीं, सिंध के लोग किस तरह ओन करते हैं सैफ को, उसको वो नहीं मिलता फिर, बट ही इज़ हैप्पी विथ इट ना, मतलब इट्स द सक्सेस इज़ रियली अबाउट हैप्पीनेस, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब भले आई एम नॉट डूइंग शोज वर्ल्ड वाइड बट पीपल हियर ऑन मी, आई लाइक इट एंड आई एम डूइंग इट, I'm making my living here, I'm doing good, this is success for me, and उसका artistic expression भी है। अभी I think जो वो बिलाल और दुर्रे फिशां का जो शो आया था, I forgot, इश्क मुर्शिद, उसमें एक सिंधी गाना है ना। हाँ, इश्क मुर्शिद, सपना तंजा, उसका एक उर्दू वर्जन भी है लेकिन सिंधी वर्जन या लोगों को पसंद है। लैंग्वेज, म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ना, कोई भी आप एक्सप्रेशन दो, बस वो सच्चा एक्सप्रेशन हो, भले सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, वो लोगों को सुनाई देगा, फील पता चल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जब इस तरीके से करेंगे ना कि वी डू इट इन सिंधी, और हम इतनी अच्छी म्यूज़िक जब बनाएंगे लोग खुद सीखना चाहेंगे। लाइक डेस्पासितो इज़ एन एग्जाम्पल, नोबडी अंडरस्टैंड्स इट बट दे लाइक इट। यार एक कूल फैक्टर हमने बना दिया है ना कि बाहर की ज़बानें कूल हैं, हाँ, हमारी ज़बानें कूल नहीं है, अनकूल है हमारी ज़बानें, हमारी ज़बानें पेंडू हैं, पंजाबी पेंडू है भाई। पर वो पता है आपको वो गाने क्यों वायरल हैं, वो गाने क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ होती है म्यूज़िक में, दैट इज़ फाउंडेशनल ऑडियंस जो कोर ऑडियंस होती है। सो बिकॉज स्पेनिश पीपल ऑन दैट म्यूज़िक, तो फिर वो लोग जहाँ भी दुनिया में जाते हैं वो आर्टिस्ट को ऑन करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, उसको मंगवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, फिर वो आर्टिस्ट ग्लोबली ग्रो करता है। सही है ना? तो मैं भी यहाँ पे लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, जब आप अपने सिंधी लोगों को कनेक्ट करोगे अपने साथ, वो लोग आपको खुद ही ग्लोबल लेके जाएंगे, बिकॉज वो आपकी फाउंडेशनल ऑडियंस है। फिर अंग्रेज़ भी आपको सुनेगा,
जैसे पंजाबी अंग्रेज़ सुनता है ऐसे सिंधी भी सुनेगा, क्योंकि वो सिंधी लोग ऑन करेंगे, वो क्लब्स में प्ले करेंगे हमें, वो हमें मंगवाएंगे. So that's how you go global with it. आपने गैंगनम स्टाइल सुना है? एक बड़ा ओपा गंगनम स्टाइल. गंगनम स्टाइल मुझे लग रहा था बड़ा कोई कॉमेडी वीडियो वायरल हो गया है. फिर मैंने उस आदमी का कॉन्सर्ट देखा, वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई बियॉन्से परफॉर्म कर रही है. साई के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं कोरिया में, वो स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं. हाँ, क्रेजी फैंस. तो जो आप फाउंडेशन ऑडियंस की बात कर रहे हैं, वो गैंगनम स्टाइल मेरे ख्याल से दुनिया भर में इतना बड़ा हो गया. या इवन वो जो दूसरा है ब्रूनो मार्स के साथ जो रोजी ने किया है, वो वर्ल्ड वाइड एंथम शायद इसलिए बन गया क्योंकि रोजी इन साउथ कोरिया शी इज बिगेस्ट इज शाहरुख खान वहाँ पर. तो वो आपको लेट्स से पहले 10 मिलियन तो अपने ही मिल गए. कोरिया की जो भी पॉपुलेशन है, व्यूज आपके 10 मिलियन तो मिल गए. तो जब 10 मिलियन एक मुल्क से मिल रहे हैं, तो देन इट एल्गोरिथम पुशेस इट टू, तो वो फिर बोलता है कि बाकी दुनिया से भी मिलेंगे, तो वो बिलियन तक पहुंच जाते हैं. बिल्कुल ऐसे. लेकिन अगर अपने ही लोग बोले कि नहीं तो फिर नहीं होगा. उससे बाहर तो वो चीज़ फिर नहीं जाएगी. अच्छा, ये आपका तो डिलेमा हुआ था, राइट? बिकॉज यू वर ऑल्सो इन द मिडल. जब काजी से आप बात कर रहे थे, यस, यू सेड लोगों को उर्दू रैप चाहिए तो मैं कर लूँगा. तो you started going that there was a road, and obviously people learn, and I always accept that कि हाँ people make mistakes. तो मैं बीच में ऐसा सोचना शुरू किया था कि जो है ना, लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली यार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती हैं लोगों की, एंड यू आर लाइक यार आई एम डूइंग दिस सिंस लॉन्ग टाइम. ऑब्वियसली आई वाज डूइंग UI/UX एट दैट टाइम, एंड जो भी मेरे पास पैसे आ रहे थे आई वाज पुटिंग इट इनटू म्यूज़िक. 2 साल तक मैंने ये किया. आई वाज बर्नड आउट. मतलब आई हैड नथिंग. जो मतलब इट वाज लाइक जस्ट हैंड टू माउथ एंड जस्ट इनटू द म्यूज़िक एंड इनटू म्यूज़िक वीडियोज़, इनटू इक्विपमेंट चीज़ें सारी महंगी होती हैं. तो आई वो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक यार मैं कुछ भी नहीं बच रहा. आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग. आई नीड टू मेक दिस वर्क समहाउ. तो वो थोड़ी जर्नी होती है जब बंदा जब परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर बंदा बोलता है यार कुछ और करना होगा. सो मैं ये भी बोलूँगा कि आई वॉज एट सर्टन पॉइंट दैट आई वॉज अबाउट टू गिव अप. आई वॉज अबाउट टू लीव म्यूज़िक. not a lot of people knows that. काजी वाली पॉडकास्ट में फील आ रहा है. I was there. वो मेरी वो एक चल रहा था. बोला कि अगर कोई म्यूजिक गिव अप करता है ना तो आपकी गलती है. मैं ही अपनी बात कर रहा. I was ready to accept it कि ये मेरी ही गलती होगी अगर मैं गिव अप कर रहा हूँ. ठीक है. तो I was at that point, and that was the point right before Coke Studio. Right before Coke Studio, I made this song. चाचो बहादुर चे हिकड़ो काफ़ियाँ तू. एंड दैट सॉन्ग दैट केम फ्रॉम फीलिंग ऑफ गिविंग अप, कि मैं गिव अप करने भी वाला था. और आई वेंट टू माई विलेज. मेरे चाचा हैं, हिज नेम इज़ बहादुर, एंड आई वॉज रियली डिप्रेस्ड. मैंने उनको बोला कि यार मतलब नहीं चल रहा कुछ भी, लाइक कुछ और करूँगा अभी. सही है. एंड ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी. ही सेड के तुमने मीडिया साइंस पढ़ी है, इतना सब कुछ किया है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें एक ही बंदा काफ़ी हो. क्योंकि ही नोज़ कि आई डू माई एडिट्स खुद ही, आई डू माई डायरेक्शंस खुद ही एट दैट टाइम. तो हर चीज़ में खुद ही कर रहा होता था. सो ही वॉज लाइक तू हिकड़ो काफ़ी हाँ, पूरी इंडस्ट्री लाए तो हिकड़ो ही मानू काफ़ी हाँ. एंड देन आई रोट दैट सॉन्ग. आफ्टर दैट सॉन्ग आई वॉज लाइक चला तो ठीक है, यहाँ समझ आया किसी को तो ठीक है, वरना आई एम गोइंग टू ओशन मॉल. आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग. फिर जॉब भी मिल गई. पर मैं गया नहीं था. क्या नौकरी ओशन मॉल में? मतलब आई वॉज डूइंग एन इंटर्न मार्केटिंग के लिए. सही है ना. तो सब कुछ सही हो गया. आई वॉज लाइक के बस अब म्यूज़िक ही है जो मेरे लिए मसला क्रिएट कर रहा है ज़िंदगी में. ये मुझे डिप्रेस कर रहा है, इसको अभी मैं छोड़ दूंगा. अभी मैं सीरियस नहीं लूँगा. अब मैं जॉब करूँगा, UI/UX करूँगा, फ्रीलांसिंग करूँगा, पैसा कमाऊँगा. फिर आई गॉट सिक एंड आई वॉज स्लीपिंग. एंड सुबह को जुल्फ़ी भाई का मैसेज आया. दिस स्टोरी आई हैव टोल्ड लाइक 3 times. दिस इज़ 4th time. इट वॉज ऑन इंस्टाग्राम. मैंने मैसेज देखा और मैंने सीन करके मैं सो गया. आई वॉज थॉट इट्स अ ड्रीम.
खैर है। फिर मैं उठा, वाज लाइक जुल्फी भाई का मैसेज आया, वाह यार, मैंने उनको रिप्लाई किया और मेरे कुछ ऑलरेडी 1-2 गाने उनको भेजे हुए थे, ये नहीं करना प्लीज़ जुल्फी भाई को स्पैम नहीं करना, ठीक है, तो भेजो सारे, नहीं ये नहीं करना। तो उसके बाद आई रिप्लाई, ब्रो मेरा डीएम लारी है क्या, छूटती जा रही है, देख नहीं रहे आप, कॉल बैंड, मेरी कॉल भी उठा ले, भेजो सारे भेजो मैसेज। दिस इज नॉट ऑन मी जुल्फी भाई, मैं हूँ जुल्फी भाई, कोई टेंशन नहीं है। सही है। तो जुल्फी भाई पॉडकास्ट में भी आ जाएं भाई। So we had conversation on WhatsApp and that's where I realized कि this was the point I was going back and this was the point this is actually lifting me up. तो sometimes ऐसा होता है कि जब भी आपको ये फीलिंग आए ना गिव अप करने की, तो आप समझो कि ये वो वाली सीढ़ी है जिसके ऊपर जो है ना लिफ्ट है, ये वो वाली सीढ़ी है जहाँ से ऊपर लिफ्ट आपको लेके जाएगी। यार ये अच्छी बात है वैसे आपकी, यू नो लाइक अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि पकना ये वो बातें भी सही है, हाँ. लेकिन ये बात भी सही है कि यू मिस 100% ऑफ द चांसेस यू डोंट टेक। या आप अपना गाना जुल्फी को भेज रहे हो, आतिफ असलम को भेज रहे हो, इसको भेज रहे हो, उसको भेज रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। या अच्छी चीज़ है, लाइक भाई चांस तो लो, या टेक दैट चांस, यू नीड टू अप्रोच पीपल। लाइक आपको भी मैंने खुद अप्रोच किया यही सोच के कि यू नो लेट्स पुट दिस नैरेटिव फॉरवर्ड। सो मैं जुल्फी नहीं हूँ ना, मैंने फॉरन रिप्लाई, हाँ आपने 4 मिनट में रिप्लाई आ गया। नहीं, इट वाज नॉट लाइक जुल्फी भाई एक्चुअली डिडंट सी माय मैसेजेस, दोज मैसेजेस आई वुडंट ब्लेम बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे मैसेजेस मगरूर है जुल्फी भाई, ये क्लिप कर दे। नहीं ये नहीं कर रहा मैं, ये नहीं किया जेड़ाती है ना आपका फ्लेजलिंग करियर तबाह करने में आ गया सारे मीडिया कनेक्शंस कैंसिल हो जाएंगे और बनाएंगे ओके। सो हाँ, ये अप्रोच रखनी चाहिए लोगों को। लाइक कभी आप देखो ना आर्टिस्ट क्या करते हैं आजकल के, दे मेक अ सॉन्ग, दे रिलीज इट एंड दे जस्ट सिट ऑन इट। यू डोंट नीड टू सिट ऑन योर आर्ट। आप वो आर्ट लेके जाओ लोगों के पास, लोगों को दिखाओ, उसको ऑन करो अपने आर्ट को, उसको दिखाओ भाई मैंने गाना बनाया है सुनो, न्यूज़ चैनल्स को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, उनको बोलो भाई मेरा गाना है चलाओ, ये इसको आगे बढ़ाओ। लाइक व्हेन एवर आई मेक अ सॉन्ग आई यूज्ड टू थिंक यार मैं किसी को बोलूँगा तो और तो नहीं लगेगा, यहाँ उसको मैं बताऊँगा तो अजीब सा लगेगा कि मैं अपना म्यूज़िक वो कर रहा हूँ। नो, गो डू इट। आप यू आर टेलिंग मी कि तुम एक चीज़ में पूरी अपनी ज़िंदगी लगा रहे हो और फिर उसको ऑन भी नहीं कर रहे इतना कि लोगों के पास लेके जाओ। तुम्हें शर्म आ रही है लोगों के पास लेके जाने में। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर यार। अगर तो अभी आप कुछ हो भी नहीं, मतलब इतनी बड़ी चीज़, और अभी से आप नहीं कर रहे, हाँ, तो क्या मतलब मैं मार्केट कैसे करोगे आगे जाके? मैं हर 3 महीने में नोम चोम्स की कोई ईमेल कर देता हूँ कि पॉडकास्ट पे आ जाए। करना होता है। मेरे बाप का क्या जा रहा है? हाँ, मेरा जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। लाइक इवन विद दिस पॉडकास्ट ऑल द बिग गेस्ट्स आई हैव हैड, कोई कनेक्शन नहीं, कोई नहीं, कोल्ड डीएम कर दिया, ईमेल कर दिया, मेरे क्या रहा है? ऐसे ही होता है, नहीं रिप्लाई करेगा, खैर हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। बट अगर 100 में से 1% चांस भी है, हाँ, तो टेक दैट चांस, बिकॉज व्हाट लाइक लिटरली यू हैव नथिंग टू लूज। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे पास बजट नहीं होता किसी चीज़ का एंड आई वांट समवन ऑन द टीम, तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं उसको बताता हूँ यार देखो मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आई डोंट हैव बजट फॉर दिस, वी आर डूइंग दिस, आर यू इंटरेस्टेड? लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्री में काम करो, इफ़ यू लाइक इट आर यू इंटरेस्टेड, सही है ना? आर यू कमिंग आउट ऑफ पैशन? हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट राइट नाउ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, बट इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आ जाओ टीम में। एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम बिकॉज दे आर डूइंग इट। उनको पता है कि यार वी आर नॉट मेकिंग करोर्स हेयर, मतलब सबको पता है क्योंकि ना यूट्यूब के 2 लाख कितना कमा लेते, हाँ कितना कमा लेते हो। यूट्यूब के 2-3 लाख व्यूज से कुछ भी नहीं आता, आपको पता है, लाइक इतनी अर्निंग नहीं होती। सो मतलब ये चीज़ जो है ना लोग रियलाइज़ नहीं करते। व्हेन आई डिड कोक स्टूडियो, मेरे ख़ानदान में से सम पीपल केम एंड दे सेड कि बाबर हमने सुना है तुम्हें 1 करोड़ पे मिले। आई एम लाइक कहाँ गए 1 करोड़ पे, तो मुझे नजर नहीं। आप कह रहे हैं 99 लाख जुल्फी खा जाता है। आई एम नॉट सेइंग, मुझे फंसाया जा रहा है। So yeah, this happens. Like people have this misperception कि यार ये तो लोग बाकायदा कमाते होंगे, सही है ना? So आप लोग शोज़ ही नहीं कर रहे, शोज़ में मंगवाओ तो हम कमाए ना।
अभी कोई शो करता है उसको बोलते हैं भाई ये अमाउंट ले रहे हैं हम, वो उसका 5वां हिस्सा करके मुझे अमाउंट बताता है यार इसमें आ जाओ। मैं बोला यार सॉरी मैं नहीं आ सकता, आई एम डूइंग दिस सिंस ईयर्स एंड दिस इज़ आई डिसाइड माई वैल्यू, मेरी वैल्यू कितनी है, मैं इतने में नहीं आऊँगा, सॉरी। पाकिस्तान में, सॉरी मैं आपको काटा है, कंप्लीट कर लें। नहीं इट्स ऑल गुड। कि पाकिस्तान में लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो म्यूजिशियन होता है दुनिया भर में मॉडल ये है कि वो कॉन्सर्ट से कमाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ जब लाइव कॉन्सर्ट होंगे ही नहीं, चलें ये तो कोक स्टूडियो हो गया, बट उससे पहले आप म्यूज़िक वीडियो बना रहे हो, उसमें आप पैसा लगा रहे हो, आप गाना बना रहे हो, उसमें आप पैसा लगा रहे हो। यस, वो आप इसलिए कर रहे हो ना कि यार ये एक एडवर्टाइजमेंट है, हाँ रिकग्नाइज हो बंदा कि भाई तू कॉन्सर्ट करा और मुझे हायर कर। या तो जब लाइव कॉन्सर्ट यहाँ सीन ही नहीं है तो म्यूजिशियन बेचारे कैसे पैसे कमाएगा? एग्जैक्टली, ये एक बड़ा मसला भी है करेंटली। लाइक अभी लाइक द ओनली अर्निंग सोर्सेज वी हैव इज़ यूट्यूब, स्पॉटिफाई, PR, ब्रांड डील्स एंड एक्टिंग वगैरह कहीं मिल गई एंड स्टफ लाइक दैट, बट दैट्स नॉट मेन अर्निंग सोर्स। मेन इज़ कॉन्सर्ट। सिंधी में शोज़ नहीं हो रहे अभी। वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड जोगी अड्डा and we are the first people who, second लाहौती के बाद, we are doing shows in Karachi, सही है ना। लाइक हमने अभी 2 उसका वॉल्यूम 2 भी किया है, we are doing वॉल्यूम 3 अभी सितंबर में। सो हम खुद करवा रहे हैं बिकॉज अच्छा उसमें हमें कुछ बचता भी नहीं है। इट्स लाइक इट्स जस्ट टिकट्स जो सेल होती हैं वो पैसा वेन्यू पे जाता है, साउंड पे जाता है, इट्स ऑल देयर। हम ये इसलिए करवा रहे हैं लोगों में अवेयरनेस आए कि हाउ गुड सिंधी म्यूजिशियंस आर, सिंधी शोज़ भी अच्छे होते हैं। एंड हम करवाते हैं 100 लोगों का है तो पूरा भर जाता है, 200 लोगों का है तो पूरा भर जाता है। लाइक इट्स ऑल फुल जब भी हम करवाते हैं। तो लोग आना चाह रहे हैं, लोग ये शोज़ देखना चाह रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट गोइंग देयर। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। लाइक यार वो जो आप बात कर रहे हो सेंस नहीं बनता ना। अब मैं गया था मिकाल के कॉन्सर्ट पर। आई डोंट नो अगर आप मिकाल जो अभी वो शहजाद कवाल के साथ एक उसने एंसेम्बल बनाया हुआ है। ओके। अब मिकाल हसन लाइक लेजेंड है पाकिस्तान का, और वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था कि वो दुनिया भर टूर कर सकता है, राइट। लिटरली दैट एंसेम्बल विद द कवाली एंड द फ्यूजन एंड द रॉक, लाइक इट वाज फिनोमिनल। इट कुड हैव लिटरली न्यूयॉर्क में वो ऑडिटोरियम भर सकता था। लेकिन वो फाइनेंशियली सेंस नहीं बनता ना कि यार 17 लोग आएंगे, ठीक है, वो लाहौर से 17 लोग आ रहे हैं, ओके, वो परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, आप फिर वेन्यू बुक कर रहे हो, फिर उनकी म्यूज़िक उसी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो 1000 बंदा 5000 की टिकट लेकर तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो फ्रॉम माई एंगल लेट्स से मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं इस चीज़ में क्यों इन्वेस्ट करूँगा जब मुझे पता है छिल्लर रिटर्न आना है कि मैं 20 लाख रुपए लगाऊँ और वो ब्रेक इवन पे चले। सेंस नहीं बनता ना किसी इन्वेस्टर का ऐसी चीज़ में आना। पर वो तब बनेगा सेंस जब अपना एक कुछ सिंधी आर्टिस्ट होंगे जिनकी बहुत अच्छी ऑडियंस होगी। जब ऑडियंस अच्छी होगी उनकी तो ऑर्गेनाइज़र को बिलीव होगा कि जब मैं इस आर्टिस्ट को मंगवाऊंगा तो मेरे 1000 लोग ले लेंगे टिकट, हाँ, XYZ अमाउंट पे। सो हम जो इस वक्त कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। लाइक एज अ सिंधी म्यूजिशियंस, मी, अमजद, हम 2-3 और म्यूजिशियन हैं, हम यही करना चाह रहे हैं। हम अपनी ऑडियंस इतनी बिल्ड करें कि ऑर्गेनाइजर्स को बिलीव हो, कि वो लोग बिलीव करें कि मैं बोलूँ उसको कि यार लेट्स डू अ शो टुगेदर, मे बी लेट्स डू अ पार्टनरशिप टुगेदर एंड 1000 लोगों के पास जाते हैं स्पॉन्सरशिप लेने। सो हाँ, आई डू रीच, आई समटाइम्स रीच आउट टू, कोई आइडिया होता है मेरे पास तो मैं किसी ना किसी ब्रांड को रीच आउट करता हूँ। समटाइम्स लोग खुद भी रीच आउट करते हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ, इट्स अ मिक्स ऑफ both of these। कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पर? हाँ मतलब हाँ, अभी रिसेंटली आई रीच्ड आउट टू लाइक 2-3 ब्रांड्स। हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड लाइक वी आर स्टिल वर्किंग ऑन सम थिंग्स। अभी मेरी वेडनेसडे पे मीटिंग भी है एंड हाँ इट्स वर्किंग राइट नाउ एंड इट्स वर्किंग बिकॉज दे आर सीइंग द रिजल्ट्स कि हाँ यार ये लोग यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं। बिकॉज दे एवरीबॉडी वांट्स नंबर्स, हर कोई चाह रहा है कि वो नंबर्स तो दिखाओ ना तो हम तुम्हारे ऊपर बिलीव करें। सो वो नंबर्स कहाँ से आएंगे जब वो सिंधी लोग, वो हमारे लोग उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे एंड दे गो स्ट्रीम इट, दे गो शेयर इट। ये अभी जो सोनम सुपारी का म्यूज़िक वीडियो है, यस, ये इमरान बलोच आपके लिए फ्री बनाया है, क्योंकि इतना अच्छा म्यूज़िक वीडियो है। सो आज लाइक ये तो शॉर्ट फिल्म हो सकता है, तो इस पे तो अच्छा खासे पैसे लगे होंगे। सो इस पे ऑब्वियसली आई हैड टू सेव अप एंड इस पे पैसे लगे थे अच्छे खासे हमारे
पैसे, अबे उर्दू सही, इस पॉडकास्ट पे उर्दू गलत नहीं बोली जाती। नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है, अगर आप ये मेरा एक्सप्रेशन है। उर्दू में अगर आपने गुफ्तगू करनी है मियाँ, तो उर्दू सीखिए। हम तो ऐसे ही बात पे उर्दू का जनाजा नहीं उठाया जाएगा, हम ऐसे ही बात करते हैं अबा। कितने पैसे लगे भाई? भाई ये थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करता मैं, थोड़ा सा बाहर, फिर लोगों लग रहा है म्यूजिक वीडियो। हाँ, लग रहा है, मतलब जो जिसको पता होगा फिल्म मेकिंग का वो समझ जाएगा कि कितने पैसे लगे हैं। सही है ना, मतलब 1 के अंदर लगे हैं बस। सही है, 1 के अंदर है, ठीक है। तो अपना खोखा लाख होता है, खोखा लाख होता है, उसकी तरफ क्यों देखो? नहीं, मैं 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। हाँ बताए अमजद, मैं 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। That's not bad. उसके अंदर। That's not bad. तो इमरान भाई जो हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा 100%, when I had no budget, I had nothing, and he was like कि बाबर आ जाओ, करते हैं, कोई मसला ही नहीं है, करते हैं। सही है ना। and he has always been like that कि वो कहते हैं कि यार ठीक है, मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भी अपना आर्ट शो करना है, तो खैर है, लेट्स पुट दिस सेम मनी इनटू द प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो इमरान भाई का इतना जिगर है ये कि वो ये चीज़ करते हैं, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि काम सबसे अच्छा हो, हम ऐसा काम करके दिखाएं लोगों को जो लोगों तक पहुँचे। ठीक है, एंड ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट इट। मतलब मैं बोलूँगा कि लाइक ही डिड लाइक हिज फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बसिंजा दिखा, दिस वाज हिज सेकंड म्यूज़िक वीडियो, एंड सेकंड म्यूज़िक वीडियो इज़ लाइक फिनोमिनल, ही आउट परफॉर्म्ड। अब मैं यही सोचता हूँ कि इस बंदे को अगर मैं आकर 5 मिलियन का बजट दूँ और उसको बोलूँ कि म्यूज़िक वीडियो बनानी है, क्या चीज़ मुझे बना के देगा जब इस बजट में हम ये काम कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर कोई ऐड बनाना चाह रहा है या सस्ते में, हाँ, इमरान बलोच नहीं, अभी हम ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो अब आपकी फैमिली जो सुन रही है कि आपके पास 10 लाख रुपए म्यूज़िक वीडियो लगाने के, अब आप मांगे, अब जो आप पैसे पहले मांग रहे थे कोक स्टूडियो के, अब इनके घर जाएं, हाँ मेरे घर आओ, और बोले कि 10 लाख हमने सुना है बाबर म्यूजिक वीडियो पे लगा रहा है, तो अब तो आपके पास पैसा है भाई। वो 6 महीने जमा करके लगा रहा हूँ, ये भी देखो, वो 6 महीने। अगर इस वक्त बाबर की फुप्पो आप सुन रही हैं तो साल के 20 लाख तो छाप रहे, तो फुप्पो को 1-2 लाख भी नहीं दे सकता यार? ये खानदान में मसले हो जाएंगे शेजाद भाई। बट ये एक है कि लाइक आई यूज़ टू डू दिस कि मैं सही है कम बजट वाली म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ ना, देन आई थॉट कि नहीं यार, अभी जो है ना सेव करते हैं, भले 2 महीने में एक म्यूज़िक वीडियो, 3 महीने में एक म्यूज़िक वीडियो, पर अच्छी हो, अच्छा प्रोडक्ट हो। तो वो अब मैंने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच दी है म्यूज़िक वीडियोज़ को लेके। तो उसमें मुझे वो थोड़ा ये कोक स्टूडियो का असर भी नज़र आ रहा है, लाइक द वे दैट सॉन्ग इज मेड। फिर उसमें वही जो पार्ट जो आपने कोठे वाला बताया था, उसमें वही फ्लेवर है। उसमें वो फ्लेवर ऐसे आया है कि आई डोंट नो हाउ म्यूज़िक वीडियो में वो आ गया। ठीक है, वो गाने में हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम उसको डालें। सो वी मेड दिस सॉन्ग बिफोर कोक स्टूडियो सॉन्ग। नो, ये कोक स्टूडियो के आई बनने से पहले ये गाना बना था। एंड देन आफ्टर आई वॉज मेड, एंड देन वी डिसाइडेड कि इसमें साहिबान फिट्स इन परफेक्टली, क्योंकि वो वॉइस उसकी परफेक्टली फिट इन हो रही थी। ठीक है, तो दिस आइडिया वेयर इट केम फ्रॉम साहिबान इटसेल्फ। लाइक जब कोक स्टूडियो का गाना बना भी नहीं था, बन रहा था, इट वॉज इन द मेकिंग, तो साहिबान ने मुझे ये एक राग बताया था अपना, थरी, सनम सोपारी लाई सिक्का, एंड इट वॉज ऑल डिफरेंट। इट वॉज 4 मिनट ऑडियो ट्रैक जो मैंने वॉइस ओवर पे रिकॉर्ड किया था। एंड बाय दैट टाइम कोक स्टूडियो का फाइनल वर्जन नहीं आया था, म्यूज़िक वीडियो भी नहीं आई थी। मुझे वो लेके गया, मसूद इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, मोहम्मद मसूद, एंड ही सेड कि आई कैन डू समथिंग विथ इट। उसने उसमें से वोकल चॉप्स उठाए, उसमें से कोरस बनाया, कुछ एलिमेंट्स बनाए, एंड गाना जो इस वक्त शेप में वो इस वक्त ऐसा नहीं था, उसने काफ़ी एलिमेंट्स उसके बनाए, एंड ही मेड इट, एंड ही सेड कि ये गाना है, ये हम इसको करते हैं, इस पर तुम रैप करो। फिर ही वेंट टू दुबई एंड ही वॉजंट एबल टू प्रोड्यूस द फुल सॉन्ग। देन बाकी जो भी प्रोडक्शन थी आगे, ही ड्रॉप तक उसने बनाया था, बाकी सारी जो भी प्रोडक्शन थी जहाँ पे साहिबान का पार्ट था, ये वो सारा मैंने प्रोड्यूस किया। सो इट वाज अ मोर लाइक अ कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन। तो वो बस मिल के अनकॉन्शियसली इट साउंड्स लाइक कोक स्टूडियो, इट वाज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन,
सो मे बी इट केम फ्रॉम के हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा गाना बनाएं जो कि जिसमें साहिबान और मैं प्रॉपरली फिट इन आए. तो मेरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा था कि हम कोक स्टूडियो में कैसे फिट इन आए थे. तो वो ब्रिज का पार्ट भी उधर ही फिट इन आ गया, वो ऑटोमेटिकली वीडियो में भी वैसा ही लुक आ गया. तो खुद ही हो गया है, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था उसका. बट इसमें वो भी है ना कि हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि आपको लोकल ड्रेक और ये बनने की ज़रूरत नहीं है. पर हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है अगर वो इतना एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, अगर साहिबान सिर्फ विदाउट द म्यूज़िक, विदाउट द प्रोडक्शन, शायद वो यूट्यूब पे उतना ना, शायद इतना ना चले. बट जब इट साउंड्स मॉडर्न, इट साउंड्स लाइक व्हाट्स प्लेइंग ऑन द रेडियो, जो म्यूज़िक की बीट्स हैं, जो लूप्स हैं, वो फिर क्लिक ज़्यादा होता है आवाम के साथ. तो आपने कहीं ना कहीं जो ईथॉस है, जो फोक म्यूजिक है, वो रखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि उसको डिलीट कर दिया. इट्स देयर, लेकिन उसकी पैकेजिंग जो है डिफरेंट है, वो आज की ऑडियंस के लिए. या बट नॉट इन एवरी सॉन्ग. अभी अगला गाना हमारा थोड़ा डिफरेंट है, उससे अगला गाना थोड़ा डिफरेंट है. वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ जेनरास. मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक तरीके का म्यूज़िक नहीं करना चाह रहे. तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आए. वी आर जस्ट फ्यूजिंग डिफरेंट जेनरास, क्लासिकल विथ फोक, क्लासिकल विथ हिप हॉप, और मे बी कम्प्लीटली पॉप एंड रैप. तो फ्यूज़ करने में जो है ना, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सिंधी म्यूज़िक और कहाँ कहाँ जा सकता है. एक तो डायरेक्शन नहीं है ना, सिर्फ फोक डायरेक्शन नहीं है. फोक इज़ अ गुड डायरेक्शन, बट सिर्फ वो नहीं है, हम कहीं और भी जा सकते हैं. उधर हम लेके जा रहे हैं अभी. यू नो, लाइक इफ़ 5-6 महीने बाद अभी मे बी वी माइट बी एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन अगेन. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो कि डिफरेंट जेनरास को टच कर रहे हैं जाके. ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए. इसमें जो और लोगों के पार्ट्स होते हैं वो लोग खुद लिखते हैं. जिस तरह आपने जो बसंत जा ढिक्का की बात की है, उसमें जो आपके साथ वाला पार्ट है, यस, आई थिंक वो इतना सिंधी ईथॉस है कि इस बस में हिंदू भी हैं, अमजद मिरानी, इस बस में काफिर भी हैं, इस बस में सब लोग हैं, और इस बस में हम लोग सारे साथ हैं. अब ये इतना ज़्यादा सिंध का ईथॉस है जिसका आपको बाकी पाकिस्तान में नहीं नज़र आता. तो सॉर्ट ऑफ बिना कहे कि भाई ये हमारा कल्चर है, it's such a good idea to put out into the world. So अमजद मिरानी, I would say, is a really good writer. अभी अमजद बैठा हुआ है सामने, तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए, पर खैर है. तो अमजद और मैं हमेशा साथ बैठते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, एंड हम उसको डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को. गाना लिखा भी नहीं होता ना. अमजद कोई भी एक आइडिया होता है, जैसे बसिन जा दिका खाई पंहिंजी हयाती भी नहीं, ये एक आइडिया है हमारा. इससे हम शुरू करेंगे. ज़िंदगी बर्बाद कर दी बसों के धक्के खा. हाँ, वह तबाह करे छॾीजे. उन खां पोइ उन ते वेहंदा, उस पर बैठेंगे. करे सिर्फ ज़िंदगी तबाह की है, लोगों की तो और भी चीज़ें तबाह हो जाती है बसन में. डिपेंड करता है पीछे कौन बैठा हुआ है. वो वैसे बस जो हमने दिखाई है ना, वो पूरी एक ज़िंदगी दिखाई है. वो इट्स अ मेटाफोर फॉर लाइफ. तो हम उस पर बैठते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं बातें, एंड उन बातों में से, उन चीज़ों में से जो है ना, खुद ही चीज़ें निकल आती हैं जो है ना. तो कोलैबोरेटिव राइटिंग होती है. समटाइम्स ऐसा भी होता है, अमजद कुछ लिख रहा है अपने पार्ट में, उसने लिख लिया है, तो कोई एडिशन आ जाती है, मैं बता देता हूँ. समटाइम्स मेरे पास कुछ होता है, मैं लिखता हूँ इसको एडिशन, यू नो, इट गोज़ बैक एंड फोर्थ. तो हमारी कोलैबोरेटिव राइटिंग है. और मतलब काफ़ी टाइम से वैसे ये बहुत ज़रूरी होता है हर आर्टिस्ट के साथ एक ऐसा राइटर कनेक्ट हो जो सिंक हो रहा हो. सो अमजद एंड आई जस्ट सिंक वेल टुगेदर. तो हमारे आइडियाज़ ना सही जाके मर्ज होते हैं. इसलिए आपको ज़रूरी है ना कि कोई अच्छे आर्टिस्ट हो, हर किसी के नहीं. मेरे जैसा घटिया आदमी आप ना लाएं सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस में. मैं फिर गंदे आइडियाज लाऊंगा आपको कॉमेडी में. हाँ, मैं बोलूँगा बसन जा ढिका खाई पांची गुई विखाई, जो होता है बसों में. हाँ, मतलब ये भी ट्रुथ है. दिस इज ट्रुथ, ऑनेस्टी, ट्रुथ. हाँ, लेकिन फिर आप मुझे बोलते बेटा बाहर आप स्टूडियो के बाहर वेट करें, हमारे यार आइडिया तो अच्छा ट्रूथफुल भी था, पर इतना 100% ऑनेस्टी एक्सेप्ट नहीं करते इंसान. हाँ, इतनी ज़्यादा हर गम थोड़ी बताना है, हर गम नहीं बताना. कितनी मुश्किल होती है बस में ज़िंदगी. बस में सबसे बड़ी टेंशन ही ये होती है. ये टेंशन होती है, हर चीज बचा के चलना. और अमजद भाई की बस में मोबाइल भी चोरी हो चुकी है, इसलिए भी ये गाना लिखा था. हाँ, अमजद भाई मोबाइल चोरी हो गई भाई, पॉकेट से निकाल के चले गए पीछे से.
अरे यार, पीछे वाले पॉकेट से। हाँ, मेरे पीछे वाले पॉकेट में कोई मोबाइल डाल के चला गया। बाद में पता चला मोबाइल नहीं था, कुछ और तो वो डर्टी कॉमेडी। हाँ, डर्टी कॉमेडी शो है। सही है यार, पॉडकास्ट में मिक्स हो रहा है। हाँ, बिट ऑफ बोथ। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि यार सॉन्ग के आइडियाज़ क्या होते हैं, किस तरह होता है, यू नो सिंधी कल्चर ये। अब आई भी जो है, आई उस वक्त हमने इतना ज़्यादा, मैंने उस बारे में बात नहीं की, उस टाइम बॉयकॉट चल रहा था, लोग उन्हें पैसे लेके प्रमोट किया है। बट मैं उस टाइम भी एक ब्रेक डाउन करके यही लोगों को बताना चाहता था कि यार इसका जो फेमिनिस्ट ईथॉस है वो ही सिंध की शायरी की सारी तारीख वो है। ये इन्होंने कोई इन्वेंट नहीं किया औरत मार देख के कि अच्छा ये गाना फेमिनिस्ट हो गया। सिंध की अगर आप पोइट्री लिटरेचर की तारीख देखेंगे, इट्स फेमिनिस्ट AF। यस। और इतने हमने आई थिंक मेन स्ट्रीम में इस फेमिनिस्ट ईथॉस के साथ शायद गाने नहीं देखे। मुझे लग रहा है वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो लोग वो लिटरेचर सही से एक्सप्लोर नहीं कर चुके जो वो गाने लिख रहे हैं। लाइक अमजद, इवन मुझसे, मैंने तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई सिट डाउन विद अमजद एंड व्हेनेवर कोई भी आइडिया आता है ना, मैं उससे डिस्कस करता हूँ एंड वी आर लाइक, ही वो किताबें पढ़ता रहता है, मैं भी शुरू करूँगा इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद। तो वो फिर आइडियाज़ उधर से आते हैं एंड हाँ वो फेमिनिस्ट है। उसमें एक खूबसूरत चीज़ ये भी है कि जैसे ससी पुन्नो की कहानी है, सही है ना, वो अमजद रॉट रिसेंटली अबाउट इट, और वो इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा था कि जो है ना वो जो औरत अपने महबूब के लिए वो जो लव एक्सप्लेन कर रही है, भले वो फिक्शनल हो बट उसकी जो गहराई है ना वो बहुत डीप है। सो आई गेस वो सारी स्टोरीज़ से हम इंस्पायर होके नई चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इट डजंट नेसेसरली हैज़ टू, जैसे अभी म्यूज़िक जो आप सिंधी सुनोगे जो दूसरे म्यूजिशियन कर रहे होते हैं, उनके नैरेटिव्स थोड़े से अजीब से भी हैं। लाइक कुछ लोंडेबाज टाइप भी गाने मैंने सुने। बसंजा ढेका नहीं है वो, बसंजा ढेका तो ओरिजिनल है, बट हाँ तो कुछ ऐसे गाने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अजीब से गाने, और लोग वो आर्टिस्ट रियलाइज़ नहीं कर रहे, उनको पास शायद इतना शऊर नहीं है कि मैं ये जो चीज़ बना रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है पीछे। सबका अपना ही होता है ना एक्सप्रेशन। अब वो गाना मुझे इतना मजे का लगता है, अपनी गाड़ी रिवो निकालूं साथ में जाना। चलो वो तो एक मेहमान नवाजी तो है, हाँ एंटरटेनमेंट इज देयर, तुझे सिंधु, चलो उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हाँ बट ये रिवो शिवो ये वो, अब वो अगर उसको दूसरे थोड़े क्रिटिकल वे में देखें तो वो फिर लग्जरीज को थोड़ा यू नो, बट वो जनरली तो कह रहे आओ यार सिंध मछली वछली खाओ, चिल करो, सारे मेहमान नवाज अच्छे लोग हैं हम। तो एक और वो भी हैं जो बहुत कॉमेडी जो करते हैं, जिनकी मेहरान चोरी हो गई थी, फिर उन्होंने अमजद खोसा, इज दैट व्हाट इट नेम, असगर खोसा, अब वो अपनी एक फील्ड में चल रहे हैं, वो अपनी फील्ड में चल रहे हैं, वो एक अपनी फील्ड में चल रहे हैं, एक अपने मोड में चल रहे हैं। बट सिंधी लिटरेचर तो आप सब यार, इट्स नॉट कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, हो सकता है आपने एक भी किताब ना पढ़ी, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप सिंध में रहते हो, यू हैव ग्रोन अप विद द स्टोरीज ऑफ मारवी, ऑफ ससी, ऑफ मूमल, ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई, या वो जो 7 क्वींस हैं, आप के पास ऑप्शन है नहीं मिसोजिनिस्ट होने का। ठीक है, बस हिंदू भी एक औरत, एक माँ, हाँ, उस तरह सिंधु धरती, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वो इतना एक स्ट्रॉन्ग फीमेल ईथॉस बना हुआ है, पूरी सोसाइटी में बना हुआ है। तो इवन लेट्स से आई तीसरी दफा नहीं बोला मैंने, व्हाट इज इट सेइंग दैट शी हैज वन, शी हैज कम बैक, एंड फोर्सफुली नहीं मेहंदी लगती, अपनी मर्जी से, मतलब व्हाटएवर यू डू इट विद कंसेंट, डू इट अपनी मर्जी से करो। न्यूज़ में क्या आता है जी, ये फोर्स हो गया, ये हो गया, जो कि मसला है, फोर्स कन्वर्जन भी एक मसला है, वडेरा सिस्टम भी एक मसला है, सब कुछ है, लेकिन आप सिंधी कल्चर और सिंधी हिस्ट्री को इस चीज़ पे नहीं रिड्यूस कर सकते। दैट्स लाइक मी सेइंग कि मुस्लिम हिस्ट्री सिर्फ 9/11 है, नहीं, वो कुछ उल्लू के पट्टे जाहिल लोग हैं जिन्होंने ये किया, सर्टेन पीपल हु हैपन टू बी मुस्लिम,
देयर वी अंडरस्टैंड इट, सबको बबल में नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू सेंस सारे वडेरे हैं, सारे फोर्स कन्वर्शन, नहीं भाई, ये है कल्चर कि नहीं, फोर्सफुली नहीं मेहंदी लग सकती, फोर्सफुली नहीं शादी हो सकती. एंड व्हाट्स उमर मारवी स्टोरी, यही है ना. हाँ यही है कि जो तू बादशाह होगा, तुझे जो करना है कर ले, पर मैं ये नहीं, मेरे ऊपर नहीं एजेंसी है. हाँ. मार दो, दफा कर दो, हर चीज़ ऑन कर लो, मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगी. एग्जैक्टली. बादशाह ऑल्सो हैड टू बी लाइक भाई तुझसे नहीं होगा. लाइक उसकी जिद और उसकी एजेंसी, द वर्ल्ड विल बेंड टू मारवी देन. उसकी रिजिलियंस ही वो चीज़ है ना जो उसको पावर देती है. सही है ना. भले मतलब अगर देखा जाए कि वो राजा उसको समझ रहा है कि ये पावरलेस है, मैं जो बोलूँगा करेगी, बट उसकी रिजिलियंस उसकी पावर है आई गेस. तो वो नैरेटिव्स बहुत सारे हमारे हैं और उनको इग्नोर नहीं कर सकते. अब जैसे आपने बात की कि देयर आर सर्टेन पीपल डूइंग सर्टेन थिंग्स, तो उसकी वजह से लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे सही है, वडेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर देयर एंड दैट्स हैपनिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरली कि हर सिंधी वैसा होगा, यहाँ वैसी सोच रखता होगा. हम बेजार हैं. एग्जैक्टली. मतलब दैट्स लाइक मैं बोलूँ कि पाकिस्तान के कौन है ये 6 जनरल. अबे वो 6 जनरल पाकिस्तान का कल्चर थोड़ी है. हाँ हाँ. तो वडेरे बाय कॉन्सेप्ट ही कुछ लोग होंगे. हर सिंधी अगर वडेरा है तो भाई तो वडेरे किसके ऊपर वडेरे? हाँ, किसके ऊपर है भाई? किसके ऊपर है अगर हर सिंधी वडेरा है? एग्जैक्टली. कहते राज तक. हाँ, कि तो सभी राज कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है भाई? यही बात है ना. सो बट या इट्स अनफॉर्चुनेट के पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन में भी वही कर दिया है, वही होगा. इस पे भी अगर मैं तनकीद करूँ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि लेजेंड्स की आप बात कैसे कर. भाई गलत है ना. सो देयर वाज दिस गाय इन द कमेंट्स, वो मुझसे बहस कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. तो ही वाज सेइंग कि बाबर तुम अपने म्यूज़िक वीडियोस में हमेशा ये क्यों दिखाते हो कि तुम एक शलवार कमीज़ पहन के गाँव में घूम रहे हो या बस में घूम रहे हो और जो है ना तुम गरीब हो और तुम्हारे पास चीज़ें नहीं है. मुझे कहता है कि जो है ना लग्जरीज़ भी हैं, BMWs भी हैं, लेमोजीन भी हैं सिंधियों के पास, तो तुम वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाते, तुम ये क्यों दिखाते हो कि हमारा कल्चर ये, लोग हमें ऐसे समझेंगे. ही वाज सेइंग दैट. तो मैंने उसको आंसर किया कि जो है ना हम एक बस सच्चाई बता रहे हैं. भले 100 लोगों के पास लेमोजीन हो तो 1000 लोगों के पास गधे गाड़े भी हैं, ठीक है ना. और हम जो कल्चर दिखाना चाह रहे हैं, मतलब लोग भले इसको ये बोलें कि हम कल्चर दिखा रहे हैं, हम कल्चर नहीं दिखा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं. दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ देयर. ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग लकड़ियों पे आग जला रहे हैं, गैस नहीं है, उनके पास लाइट नहीं है, चीज़ें नहीं है. तो हम इन म्यूज़िक वीडियोस के ज़रिए वो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं. एंड हो सकता है कोई और लग्जरीज दिखा रहा हो, हम वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं ना, हम सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं. हम उस सच्चाई के अंदर रह कर वो नैरेटिव्स चला रहे हैं जो भले फंकी हों, जो फ़नी हों, जो कॉमेडी हों. तो लोगों को रियलाइज़ हो कि इन वर्ल्ड्स में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. इनकी ये, जैसे इस म्यूज़िक वीडियो में एक शॉट है जिसमें वो इसरा वो लकड़ियाँ लेके जा रही है और इट्स रियल, इट हैपन्स. वो उधर आग जलाते हैं, लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं, ये हो रहा है. तो लोग जब बोलते हैं, हम जब ये चीज़ें दिखा रहे हैं, लोग उसको बोल रहे हैं कि हम कल्चर दिखा रहे हैं. नहीं तो BMW कौन सा कल्चर है? मतलब दिस इज BMW अचीवमेंट क्या है? या एग्जैक्टली. नैरेटिव मतलब आर्ट यही है ना कि आप अपना नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग बता रहे हो, आइडेंटिटी कितनी स्ट्रॉन्ग बता रहे हो उस नैरेटिव के अंदर. सही है. बट राइट कि मे बी 2 तरह के लोग हैं. हाँ, ये मतलब इस सोच वाले हैं कि एक वो लोग हैं जो कनेक्टेड हैं सिंधु धरती से, जिनको ये ज़रूरत भी नहीं पेश आती कि वो किसी को जस्टिफाई करें. वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं. फिर मेरे जैसे लोग हैं जो डिस्कनेक्टेड हैं, बट एटलीस्ट मेरे अंदर वो नहीं है कि वो जो एक ब्रेन वॉशिंग लोगों में हो गई है कि यार पढ़ा लिखा दिखने के लिए मुझे अपने जो सारा सिंध से कनेक्शन है वो तोड़ना पड़ेगा. किसी को पता ना चले मैं सिंधी हूँ. आई शुड अपीयर like as modern as possible. हाँ, like कलोनियल मास्टर और कलोनियल बाबू. या तो मेरी अंग्रेज़ी बिल्कुल ही कॉलोनाइजर्स वाली हो, या तो फिर वो जो कॉलोनाइजर्स का गुलाम थे मैं वैसा लगूं. ना मैं सिंधी लगूं, ना मैं पश्तो लगूं, ना मैं पंजाबी लगूं, ना मैं पेंडू लगूं, ना मैं वैसे कपड़े पहनूं. वो सारा कुछ मार कर मैं फिर इस तरह का हो जाऊं.
तो उससे फिर आपको अपने आप से, अपनी तारीख से नफरत होनी शुरू हो जाती है. एंड यू सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द आइडिया ऑफ व्हाट इज अ रिवर, व्हाट इज इंडिजिनस फेमिनिज्म ऑफ सिंध, व्हाट आर दीज आइडियाज. वो क्या होता है कि दिस हैपन्स व्हेन जब लोग जो है ना एक सर्टेन आइडियाज़ बना देते हैं कि ये चीज़ है, जैसे अभी सिंधी है या सिंधी बंदा है या सिंधी म्यूज़िक वीडियो या सिंधी आर्ट है तो उसमें बस अजरक होगा या उसमें सिंधी टोपी होगी, उसमें ऐसी चीज़ होगी. सही है ना, या बस दिखाने के लिए यहाँ बैंड पहन लेते हैं अजरक का कि लोगों को लगे कि मैं से सॉरी सही, ओके, कोई डार्क कॉमेडी होगी. सो बेसिकली द स्टोरी बिहाइंड दिस बैंड इज़ लाइक कि ये अजरक को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज माई मॉडर्न वे ऑफ ऑनिंग माई. इट लुक्स वेरी कूल यार. सही है, ये आपने खुद बनाया? हाँ, ये मेरा अपना ही प्रोडक्ट है. मैं इधर मार्केट तो नहीं कर सकता इतना, पर चलो एक तो मेरे लिए तो बन सकता है. हाँ, आपके लिए तो डेफिनेटली आपकी रिस्ट साइज में पकड़ूंगा. थोड़ी ज़्यादा अजरक लगेगी. सो दिस इज माई स्मॉल अपना छोटा सा ब्रांड है. लाइक आई डू सेल दीज लाइक दिस. व्हाट्स द ब्रांड कॉल्ड? फोक स्वैग. फोक्सवैग के नाम से. आप हैं वो जो रजा सम्मो की शर्ट वर्ट? नहीं, नॉट द शर्ट, नॉट द शर्ट. एक दफा मुझसे मिला, वो कहीं से उसके कपड़े हैं, वो इतने कूल मिला. ये क्या है? बोलता है खास मेरे लिए बना. नहीं, दैट वाज नॉट मी. आई ओनली हैव दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ रिस्ट बैंड एंड वो ये अलग अलग डिज़ाइंस में. तो ये मैंने पता है कैसे बनाया था. आई वाज लाइक जस्ट रैपिंग इट अराउंड. पहले ये ऐसे नहीं होता था, प्रॉपर नहीं होता था. अभी इसमें बटन वगैरह है, ये यू नो प्रॉपरली आप वेयर कर सकते हो. तो मैं ये अजरक को बस हाथ पे बांधता था बस, क्योंकि मुझे वो ऊपर दूसरे कपड़े पहनने होते तो उस पर अजरक सूट नहीं करता था. तो यहाँ से शुरू हुआ कि एक रिस्ट बैंड होना चाहिए जो कि मुझे रिप्रेजेंट करे. मैं अजरक को रिप्रेजेंट करना चाह रहा था. ये मेरा तरीका था. अब मुझे कोई लोग ऐसे भी आते हैं कि मुझे बोलते हैं म्यूज़िक वीडियो में अजरक नहीं दिखाया. एंड आई एम लाइक भाई दिखाया तो है, दिखाया है ना. तो मेरा अपना वे, क्योंकि जैसे कल्चर आगे जाता है, इवॉल्व होता है, लोग अपने तरीके से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, आर्ट को, डिज़ाइन को, और एक अपनी चीज़ें बनाते हैं. जैसे इट्स नॉट ऑलवेज़ कि मुझे शलवार कमीज़ और सिंधी टोपी पहनने की ज़रूरत है. मैं टी शर्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ डिज़ाइंस. तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग जब जाएंगे नहीं ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे लग रहा है, तो फिर जो है ना वो उस बबल तक ही रहेंगे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. इसमें बस ये है कि आई डू फील कि जो जनरल ऑडियंस है ना, ये उसका मसला है, ये आपका मेरा मसला नहीं है. लाइक मैं अगर अजरक नहीं पहनता तो इट्स ओके. मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिंधी नहीं फील करना शुरू हो जाता. मेरे लिए वो कोई एनर्जाइज़र नहीं है कि मेरी सिंधी बैटरी भर जाएगी अजरक पहन कर. बट आई थिंक जनरल आवाम जो है ना, अब वो लेट्स से हम कराची में अगर किसी को नफ़रत है सराइकियों से, सिंधियों से, या वो इस तरह की बातें करते हैं कि यार ये सी व्यू पे आ जाते हैं. इरफान जुनेजो भी सिंधी है, बट वो इरफान जुनेजो के बारे में ये नहीं बोलेंगे, राइट? बिकॉज दे डोंट सी इरफान जुनेजो एज अ सिंधी. दे डोंट सी शहजाद गयास एज अ बेबी सिंधी. कि किसी को ये मसला नहीं है कि शहजाद गयास कराची में क्यों रह रहा है. किसी को ये मसला नहीं काजी अकबर क्यों रह रहा है. किसी को ये मसला नहीं ज़रार खोड़ो क्यों रह रहा है, परवेज़ हुदबाई क्यों रह रहे हैं. मतलब आपके लीडिंग जर्नलिस्ट, एंकर, ब्लॉगर. बट इन देयर माइंड या तो सिंधी वडेरा है या तो सिंधी आकर सी व्यू पर हग रहा है. मतलब ये सिंधी है बस. ये थोड़ा चल रहा है. हाँ बस. और बाकी जो है वो क्योंकि वो अजरक पहन के सारा दिन हो जमालो नहीं कर रहे. दे डोंट सी देम. द अदर डजंट सी देम एज सिंधी. आई थिंक हमारी जो कल्चर है सिंधी, जो भी लैंग्वेज से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती. इफ़ यू आर स्पीकिंग सिंधी, भले तुम कोई भी कपड़े पहनो, लाइक इवन इफ आई एम मेकिंग सॉन्ग्स और मैं कहीं भी अजरक नहीं दिखा रहा ना, ये तो मैं तब दिखाता हूँ मुझे अच्छा लगता है. सही है ना, आई लाइक इट. इवन इफ मैं ये नहीं दिखा रहा कहीं भी और जस्ट सिर्फ एक सिंधी गाना, आई एम स्टिल रिप्रेजेंटिंग द कल्चर. सो इफ़ यू आर इन कराची, यू आर एबल टू स्पीक सिंधी, अंडरस्टैंड सिंधी, यू आर सिंधी. You are living in sin. Even if you can't, मुझे भी यार क्या हो गया यार. अच्छा मेरा उल्टा है. मेरा है कि अगर आप अपने आप को सिंधी बोलते हो तो आप सिंधी, बिकॉज बहुत सारे पंजाबी हैं. आपको तो पता होगा सक्खर में स्पेशली. There are a lot of Punjabis in Sakhar. पंजाबी हैं सक्खर who have been in Sakhar since the Sakhar Barrage was made. Because Sakhar Barrage बनने के बाद बहुत सारे पंजाबियों को ज़मीन दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से. उनकी फैमिली तब से वहाँ सेटल्ड हैं.
वो अपने आप को पंजाबी भी बोलते हैं और सिंधी भी बोलते हैं और कोई मसला नहीं है और किसी को कोई मसला नहीं है वहाँ पे, ऑनेस्टली किसी को कोई मसला नहीं है। वहाँ पे बलोच हैं बहुत सारे लोग, या बलोच भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, उनको there are no issues. Anybody who lives in Sindh wants to call themselves Sindhi, या even if you don't live in Sindh, जो इंडिया की कम्युनिटी है वो अपने आप को सिंधी बोलते हैं। हाँ सिंधी हैं वो, कोई किसी को मना नहीं। So anybody who calls themselves Sindhi, इट्स ओके। हाँ हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता है क्यों है वो, मुझे लग रहा है वो लोगों में एक, अगेन कमिंग बैक टू दैट, कि वेलकम नहीं कर रहे लोग इस चीज़ को, कि जो है ना वी आर ऑल वन यूनाइटेड पीपल, सही है ना। वो उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि ये सिंधी है तो XYZ होगा, ये पंजाबी है तो XYZ, इवन सम सिंधीज इवन डू दैट कि पंजाबी है तो ऐसा होगा। ये चीज़ ना पता नहीं कब से चल रही है मतलब हमारे यहाँ, एंड मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अगर ख़त्म हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे ख़त्म होगी या होगी भी नहीं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि लाइक वी आर बिहाइंड। इसका इंटेलेक्चुअल आंसर ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने कभी ह्यूमन राइट्स नहीं दिए लोगों को, तो ह्यूमन राइट्स की आर्टिकुलेशन जो रही है पाकिस्तान की तारीख में वो एथनिक रही है। कि अगर आपको ह्यूमन राइट्स चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे बलोच लिबरेशन चाहिए, मुझे सिंधु देश चाहिए, मुझे मुहाजिर कौमी मूवमेंट चाहिए। तो क्योंकि आप जब ह्यूमन राइट्स मांग रहे हो, वो मांग ही आप एक उस तरीके से आइडेंटिटी से कर सकते हो। तो उस आर्टिकुलेशन में फिर रियासत का मुतबादिल क्या हो जाता है, पंजाब। तो वो पंजाब भी रियासत और पंजाबी शख्स का जो फ़र्क है ना, वो आम आवाम के जहन में बड़ा कम हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है बलूचिस्तान में अगर बेचारा कोई पंजाबी काम करने जा रहा है, उसका ना पाकिस्तानी रियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना वो रियासत का नुमाइंदा है, ना रियासत के सिस्टम से उसको कोई फ़ायदा होता है। वो भी बेचारा गरीब ओप्रेस्ड है क्योंकि वो कोल माइन में जाकर बलूचिस्तान की नौकरी करे। अगर वो पंजाबी वडेरा होता तो वो उसको बलूचिस्तान में जाके माइन में नौकरी करनी, उसका आप गला काट देते हो दुश्मन समझकर, तो आप टेररिस्ट हो, आप पागल हो। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली इट्स देयर कि गुस्सा लोगों का आम पंजाबी पे निकलता है जो रियासत पाकिस्तान ने किया है, विच हैपन्स टू बी डोमिनेटेड बाय पंजाब एंड पंजाबीज। एलीट मसला है, एलीट मसला है, ये मसला एलीट है। जो यही सिंध कराची में भी लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर आपको वडेरों से मसला है, हमें भी मसला है। हमें भी है, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो बिल्कुल उनको मारो ना यार, सिंधियों से नफरत करने की क्या जरूरत है। मतलब वो ह्यूमन लेवल का मसला है कि वो इंडिविजुअल बंदे का मसला है, वो बंदा गलत है। इवन फोर्स कन्वर्सेशन इन एवरीथिंग, वो भी ये नहीं है कि हम करवा रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं, यू नो। वो तबके में जब फिट इन हो रहा है ना, तो वहाँ से एग्रेशन शुरू हो रहा है। मुझे किसका है, मतलब मैंने तो नहीं मियाँ मिट्ठू भेजा, किसका बंदा है मियाँ मिट्ठू? ठीक है, PPP की पैटर्नेज खत्म हो जाती है तो कौन सी पार्टी में जाता है मियाँ मिट्ठू? देख लें आप लोग, आपको समझ में आ जाएगी। वरना सिंध की अगर आप तारीख देखें, सिंध से ज़्यादा को एग्जिस्टेंस कहाँ रही है रिलीजन्स की, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान में सबसे पीसफुल सिंध ही है। सबसे पीसफुल, हाँ। इस चीज़ को इवन कराची इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट। या आई थिंक कराची में कुछ पीपल ट्राई टू प्रिटेंड के वो एक मिडिल ईस्ट में तेल अवीव है, जिसका आपस से कोई ताल्लुक नहीं, हम अरबी भी नहीं बोलेंगे, हम एक्चुअली अमेरिका से कनेक्टेड हैं इंग्लिश बोलकर। बट कराची की पूरी जो तारीख इथोस है वो सिंध से कनेक्टेड है भाई। वो सिंध की तारीख सिंध के इथोस से कनेक्टेड है। हो सकता है DHA ना हो बट लियारी तो है। या So, did you get any questions coming back to the questionnaires from लोगों के कुछ सवाल थे? Let's get through them. कुछ है जो आप कहना चाहते थे?
As a rapper from Sindh, do you see potential in using the poetry of legends like Shah Latif and Sachal Sarma in your music? I believe it could revolutionize lyrical rap in Pakistan, and it can create something timeless. As a Sindhi, we hope to see you represent Sindhi culture in a powerful and creative way, something that makes the world feel its beauty and soul. Yeah, the answer to that is we are already doing it. It's just the stuff takes time to release and execute. And yes, this is really right way to think about it. Usse kafi, different. We are exploring different areas of rap through that shairi. Is there space emerging for regional languages and music? Yes. Yes, it is. It is. Adha Lakh Thoda, proud to be Mangi. Okay, Zabardast. Babar Awesome. Okay. Ask him about his journey and did he face hardships for choosing that career. ये तो कर लिया हमने. हाँ, ये तो कर लिया. How can influencers support the promotion of regional languages? How can, matlab, is he asking how, but is he asking why would they? No, why would they not? भाई सब अपना कल्चर प्रमोट करें, और अगर आपको अपने कल्चर में कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको प्रमोट करें. Yeah, simple. मतलब I still मैं खुद भी प्रमोट करता हूँ, but just not regional, मतलब any art form. What challenges he faced as a rapper? I think ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. ये भी डिस्कस कर दिया है. Try to make a mixed podcast in Urdu and Sindhi. हमसे ना हो पाएगा यार. साईं के थोड़ा सा सिंधी स्पीकिंग बाबर चाहे तो के मां सिंधी कोना आया ना मां ये ना चाहे मां चाहे सिंधी हो माण्हू आ जिन के बोलना और लिखना आती हो. बोलना या समझना आती है. या समझना. ठीक है, समझना आती है मुझे. समझना आती है. हाँ ठीक है, आधा आधा. ओके. हाफ सिंधी माण्हू आ मां. हाफ. I should improve my Sindhi. थी वेंदी आस्ते आस्ते. हाँ ॻाल्हायां कोन थो न. हाँ, दोस्त सिंधी आहिनि तव्हांजा? दोस्त सिंधी आहिनि, वो भी कोन थो ॻाल्हाए. पोइ हुनखे चओ फैमिली भी कोन थो ॻाल्हाए. एक्चुअली मुझसे कोई बात नहीं करता. अच्छा. मसला मेरा ये मसला ये आपको समझ में आ गया ना मैं कैसी बातें करता हूँ, तो लोग बोलते हैं बात ना ही करो तो बेहतर है. अच्छा, मसला अभी समझ आया. Although I'm not a Sindhi, but his songs have a vibe. Okay. But ठीक है सर. How difficult is it to promote Sindh culture? कोई difficult नहीं है यार. Easy scene है यार. सच्चाई बताओ, खुद ही promote होगा कल. Do advertisements sponsor Sindhi rappers or other regional languages? What's the scope for them? Who sponsors? कोई brands करते हैं यार. वो brands जो वो वाले जो थोड़े इस demographic को पकड़ते हैं, सिंध और सिंधी वाली, तो कुछ ही brands हैं वो unfortunately. तो they do it. They are doing it in the background and yeah. आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ हुआ था सिंध में शूट करने के लिए, और आपकी ड्रीम लोकेशन क्या है? यार मुझे तो हर नई लोकेशन अच्छी लगती है जब भी मैं उधर पहली बार जाता हूँ. मेरी कोई ड्रीम लोकेशन नहीं है सच कि मैं उधर शूट करूँ. मतलब आई एम मोर ऑफ अ म्यूज़िकल गाय, नॉट कि इस जगह पे मुझे म्यूज़िक वीडियो करनी है, नॉट दैट. बट ये है एक ड्रीम लोकेशन है जो कभी भी सच नहीं हो सकती कि मोइंजोदड़ो जैसा फिर से बने जैसा मोइंजोदड़ो था. फेवरेट सिंधी क्लासिकल सिंगर? फेवरेट सिंधी क्लासिक सिंगर, क्लासिकल सिंधी क्लासिकल सिंगर, सिंधी क्लासिकल जेनरा आई कैन नॉट नेम एनीवन. बट हाँ, मेरा फेवरेट ऑनेस्टली मुझे उसको कोई जानता नहीं, वो मेरा फेवरेट मेरा दोस्त ही है एंड ही इज़ क्लासिकल सिंधी सिंगर. His name is Wasim, not Amjad. Wasim, his name is Wasim Khan. तो हाँ यार, एक वो जो लहूती में करते हैं वो बहुत अच्छे हैं सर. आप एक बार हमारे लहूती में भी अच्छे हैं, पर एक बार हमारे शो में एक दफ़ा हमारे शो में आप आए, खाकर देखो, आप भूल जाओगे. आप बोलोगे लुच्चा है सैफ. अबे लहूती की क्या औकात हमारे सामने. जेड़ा बाबर का करियर बर्बाद हो जाएगा भाई मेरा. मसले हो जाएंगे वाले. नहीं सैफ नहीं माइंड करेंगे. मंगी भा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन रैपर्स बीइंग एक्स्ट्रा एंग्री एंड ड्रामेटिक ऑन ऑडियंस व्हाइल परफॉर्मिंग कॉन्सर्ट जस्ट टू गेट सोशल मीडिया अटेंशन? They don't do it just to get social media attention. वो बस उनका अपना थोड़ा एग्रेशन ऑलरेडी नॉर्मल है जो कि हर इंसान के अंदर होता है. कोई सोशल मीडिया अटेंशन के लिए हरकतें नहीं करता. और ये अगर आप स्पेसिफिक किसी की बात कर रहे हैं तो भाई किसी पे भी आप बोतलें मारोगे तो उसको गुस्सा आएगा. वो आपको गालियाँ देगा. मजाक नहीं है. परफॉर्मर आपका गुलाम नहीं होता. अगर वो स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहा है, मारना, बोतलें फेंकना, चीज़ें फेंकना, या तो वो उसका रिस्पांस ऐसे ही देगा ना यार. नेचुरल रिस्पांस है. आप सड़क पे चल रहे हो, कोई बोतल मार देगा, आप उसको फूल बरसाओगे. एग्जैक्टली.
मेन स्ट्रीम रैपर के साथ कोलैब देखने को मिलेगा हमें? हाँ. फारिस या दूसरे रैपर्स? नहीं, फारिस, ही इज कंपेयरिंग फारिस टू अदर रैपर्स. नो ही सेइंग, ये पूरा सवाल. अच्छा, फारिस या कोई रैपर्स. हाँ, डेफिनेटली. मतलब ऑब्वियसली मैं मतलब व्हेन आई विल हैव समथिंग दैट आई कैन ऑफर टू अनदर आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट. व्हेन विल ही रैप इन सराइकी? सराइकी नहीं आती. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू वर्क एज अ सिंधी आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री? डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इजी सीन है. मतलब अच्छा चल रहा है. बस ये है कि शोज़ का मसला हो रहा है थोड़ा, मतलब क्योंकि शोज़ इतने हो नहीं रहे. होंगे तो अच्छा है, बस यही प्रॉब्लम हो रहा है. बाकी तो इजी सीन है. व्हाट डज मंगी स्टैंड फॉर? मंगी एक्चुअली इट्स अ कास्ट. Why Sindhi music is so underrated even though their lyrics are literally heart touching? तो वो हम इसलिए आए ना अंडररेटेड को ख़त्म करने के लिए. Why modern Kashish TV Sindhi music scene died? बजट का मसला होगा, पता नहीं. नॉट, आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ दैट. काजी भाई से पूछते हैं. Why Sindhi TV shows, news channels and music industry is not developed like Punjabi media? फिर से Market, I guess. या मार्केट बड़ी है ना वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है वो अपना मोस्टली बजट्स, बट ऑल्सो लाइक के ऑब्वियसली जब यंग फिल्म मेकर्स को वो बजट्स नहीं जाएंगे तो वो काम भी नहीं करेंगे. What inspires him? What inspires me? A lot of things. A lot of things inspire me. Like मैं अपना अच्छा गाना सुनता हूँ, इंस्पायर होता हूँ. अच्छी बात सुनता हूँ, अच्छी कन्वर्सेशन करता हूँ किसी से, तो इंस्पायर होता हूँ. यू नो, एक और चीज़ इंस्पायर करती है सबसे अच्छी कि whenever I am having any kind of deep discussion with someone and उधर से कोई एक आइडिया निकल आता है and I'm like यार ये वाली फीलिंग जो मैंने पकड़ी है ना, इस पे जाके लिखता हूँ. तो हमेशा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्पायर नहीं करते, पर वो भी करते हैं कभी कभी. सो हर जगह से जहाँ से मिले इंस्पिरेशन ले लो. How does he go about structuring his lyrics to have a smooth flow? वो खुद ही नेचुरल आ जाता है, you know? खुद ही आ जाता है. तो फिर वो वर्ड्स आ जाते हैं. लाइक यू नो, आई मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम समटाइम्स बीट पे, आई स्टार्ट फ्रॉम मम्बलिंग. समटाइम्स एक लिरिक्स होते हैं जिसको मैं किसी फ्लो में लेके जाता हूँ. समटाइम्स लिरिक्स ही नहीं होते, मम्बलिंग भी नहीं होती. आई जस्ट मेक म्यूज़िक एंड देन 8-10 दिन बाद आई स्टार्ट राइटिंग ऑन टू इट. तो बहुत स्कैटर्ड फ्लो है. मतलब मेरे नोट पैड पे कोई 1000 नोट्स हैं जो अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं उसमें. एक लाइनर्स लिखे हैं, किसी में क्या लिखा है, तो काफ़ी स्कैटर्ड है. मतलब किसी ने सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस भी पूछा था, बट आप कह रहे हैं कोई स्पेसिफिक नहीं. कोई स्पेसिफिक, कभी मेलोडी आती है, कभी लिरिक आता है, कभी फ्लो. कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है. कोई, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा इस तरीके से गाना लिखो तो अच्छा लिखोगे, नहीं. कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी इंटर हो जाओ, बस जो चीज़ स्पार्क करे वहाँ से शुरू हो जाओ. बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा सॉन्ग राइटिंग में, ऑलवेज ट्रस्ट योर फर्स्ट लाइन. इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट योर फर्स्ट लाइन, यू विल ऑलवेज इरेज इट एंड यू विल नेवर बी एबल टू राइट एंड यू विल से कि यू हैव राइटर्स ब्लॉक, विच इज़ ऑलमोस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. जाते जाते अपना कोई फेवरेट लिरिक बताएं कि या सुना दें कोई फेवरेट जो आपको लाइन बड़ी आजकल क्लिक कर रही है या याद आ रही है अपनी. फेवरेट लाइन मेरी, असांजे माल पानी अचे पर बीए ना. पैसा आता है हमारे पास, रुकता नहीं है. मसला ये आ रहा है, आने का मसला नहीं है, रुकने का मसला है असल में. चलें जाते जाते सिंधी टेस्ट करते हैं. कोई ऐसी लाइन बोले जो आपको लगता है मुझे नहीं समझ में आएगी. ठीक है बा महल सा पुरी में. गालियाँ मत दो. नहीं आपको समझ नहीं आया जो लफ्ज़ इस्तेमाल. नहीं सॉरी, फिर से बोलना. ठीक है अदा शुक्र आ महल सा पुरी में. ठीक है, बिल्कुल आराम से पहुंच गए हो तुम. महल असां पुॼी वए. महल कासल तो नहीं होगा. महल मतलब वक्त पे आ गए. हाँ, महल साहब वो वाला. महल वो उर्दू में कुछ और मतलब होता है, मैं वहाँ चला गया. हक्कला करेस. ये तो बहुत मुश्किल कुछ आपने. हक्कला करेस मतलब उसको बुलाओ, उसको यू नो पिंच करो उसको. हक्कला नहीं, हक्कला नहीं आता. और कोई वर्ड सोचूं. मुश्किल जिंदगी मेरे लिए मुश्किल कर दिया आपने. अमजद भाई जरा आ भी जाए यार, कैमरा में इतना आपका जिक्र हुआ है, लोगों को दिखा भी देंगे. अमजद भाई हाउस में है. फ्यूचर अमजद भाई आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मंगी के साथ. नहीं, मैं कहाँ जाऊँ. नहीं, अरे
माइक अमजद, मैं उठूं इधर से? नहीं, बैठे अमजद भाई, आप कुछ जाते जाते नीचे थोड़ा होकर माइक में अगर हमें कुछ कहना चाहें जाते जाते। हमें कुछ कहना चाहिए हमारे मूंखे सुठो बोर कयो, बाक़ाइदा ॿ कलाक तव्हां कचहरी कई। पर हाल मज़ो आयो ॾाढो तव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे। हाणे तव्हांजे लाइ वर्ड इहो आहे, रेहान छा आहे? रेहान मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। इससे पहले कि मैं और सिंधी में एम्बैरस हो, थैंक यू अमजद, थैंक यू बाबर, थैंक यू, टेक केयर, हाफिज़।